भाई साहब ये वाली गाड़ी देखना है, नैनो से भी छोटी है ये तो, बिल्कुल ही पिचक्सी। भाई साहब चाइना में लोग इंडियन गाने सुन रहे हैं, देख रहे हो तो देखना कैसे ठुमक ठुमक के चल रहा है सही में। आ जाओ भाई साहब हमें दर्शन दे दो, हैं तुमसे मिलने हम इंडिया से आए स्पेशली, और तुम अपना भोजन में व्यस्त हो। कितना क्यूट लग रहा है सही में। ओए मैं सही बताऊं ना, यहाँ की लड़कियां ज्यादा हेल्पफुल है, लड़कों से अंकल टाइप से लोगों से पूछो ना, रोहन को देख के तो वैसी लड़कियां फिदा हो जाती हैं। 我都就怪你，你算了，你还做什么直播呀你气死我了！ अचानक से ऐसे रात में सीधा पुलिस वाले हमारे होटल रूम में घुस गए अंदर बिना बोले कुछ, और फिर ऐसे अपनी चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था भैया, मुझे लगा कि अब तो ये सीधा जेल ले जाएंगे हमें, हैं। भाई अपने रूम में बालकनी भी थी, हमने तो देखी नहीं थी क्योंकि रात को आए ना वो परसों, तो पता ही नहीं चला अंधेरे में। बट एक्चुअल में भाई देखना कितनी बड़ी बालकनी है ना, मज़ेदार सी। तो काफ़ी सही रूम है, साइज़ भी रूम का बहुत बड़ा, बैक में बालकनी, बाथरूम भी अच्छा खासा है, बैठने बैठने की जगह बनी हुई है। हालांकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है भाई, हिम्मत नहीं है यहाँ बैठने की, तो बेटर है अपना इसको बंद करो और अंदर ही बैठो। हाँ हाँ हाँ, अंदर चल रहा है मस्त हीटर एकदम, हो गरम गरम हो रहा है। जो लोग बोलते हैं ना अनमोल भाई 4K में वीडियो क्यों नहीं डाल रही है, देखो भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने एक वीडियो 4K में रेंडर करी है, इसका साइज देखो 22.06 GB। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, चलो ये तो कोई बात नहीं, स्पेस के लिए तो SSD खरीद लेंगे, बट अपलोडिंग में देखो भाई 6% हुआ है खाली। अब ये 6% जो दिखा रहा है ना, इसमें भी भाई कम से कम 12 घंटे लग जाएंगे। तो सारा पंगा ना भाई इंटरनेट का है, क्योंकि चाइना में ना यूट्यूब वगैरह बैन है और हमें VPN यूज़ करके फिर वीडियोस अपलोड करनी पड़ती है। तो वैसे तो इंटरनेट तेज़ है यहाँ पे, लेकिन VPN की वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है अपलोडिंग के टाइम। बट जैसे जैसे हम बड़ी बड़ी सिटीज़ में जा रहे हैं तो थोड़ा बेटर हो रहा है। जैसे अब ये चंदू है, काफ़ी बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे 1-1.5 दिन में अपलोड हो ही जाता है व्लॉग नाना करते हुए। तो अब जितने भी व्लॉग्स हैं ना, मैं 4K में ही रेंडर करके अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा इंटरनेट उस दिन 1080p में करूंगा, तो मैनेज कर लेना भाई, वरना 4K आपके लिए आता रहेगा। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 5 जनवरी 2024। मैं हूँ अभी चाइना के खूबसूरत शहर चंदू में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज़्यादा देश कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई बहुत ही ज़्यादा एपिक वाली रोड ट्रिप है। जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया, वैसे ही दया दृष्टि बनाए रखना, लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबानी है। सुबह के भाई अभी 8 बज रहे हैं, काफ़ी आज जल्दी उठ गए क्योंकि आज दिन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो मैंने कहा इसलिए जल्दी शुरुआत करी जाए। और एक्चुअल में रीज़न ये भी था, मैं रात को सो ही नहीं पाया भाई, नींद ही नहीं आई। तो मैंने कहा अगर अब मैं सो गया सुबह तो फिर नहीं उठना। किसकी आवाज़ है, टू 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 है। हाँ तो इसलिए मैं सोया नहीं भाई, और ये गाड़ी अपनी कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से भाई इसको, और निकलते हैं फिर। आज चाबी देना भाई साहब। इंडिया से ना मैं भाई अपनी स्कॉर्पियन की दोनों चाबी लेकर आया हूँ। एक चाबी रहती है सोहन के पास और एक चाबी रहती है मेरे पास। तो सोहन वाली तो थी, बट मेरी वाली रूम में रह गई थी, तो बस वही उठाने के लिए आया था भाई। अच्छा बाकी भाई आपने ये जो पूरी जर्नी है लंदन वाली भी और ऑस्ट्रेलिया वाली भी, उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया, इतने मस्त व्यूज आते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। अब आप मुझे तो सपोर्ट दिखा ही रहे हो, तो मैंने सोचा भाई जो इतना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है ना, उसका कुछ मीनिंगफुल यूज में लिया जाए। तो इसलिए भाई मैंने पार्टनरशिप की है एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केयर बज के साथ, विच इज क्रिएटेड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐप हनीगेन। आपको पता ही है भाई हमारे इंडिया में काउस को हम कितना ज्यादा पूछते हैं। इंडिया में काफी सारी ना ऐसी गौशाला या काउ शेल्टर्स है जो भाई ध्यान रखते हैं काउस का। तो मैंने सोचा कि उन्हीं काउ शेल्टर के लिए हमें भी अपने एंड से कुछ करना चाहिए, इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है अपनी। तो इसलिए भाई केयर बज एंड मैंने मिलके एक इनिशिएटिव लिया है फंड रेज करने का एक काउ शेल्टर के लिए, जो कि ये गुड़गांव में ही है, मेरे घर से पास ही है। सबसे अच्छी बात भाई इसके लिए ना आपको कोई भी पैसे डोनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप जो है वो पैसे डोनेट कर दोगे एक तरह से। तो होगा क्या, केयर बज ना आपके इंटरनेट को भाई कन्वर्ट कर देगा रियल डोनेशन में। आपको सिंपली इंस्टॉल करना है केयर बज की ऐप को एंड सेलेक्ट द इनिशिएटिव यू वांट टू सपोर्ट। उसके बाद आपको इस ऐप को ना अपने डिवाइस के बैकग्राउंड में रन होने देना है एंड बूम भाई आप जो है वो उसी वक्त से डोनेशंस जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दोगे। अच्छा ये जितना भी सारा पैसा ना भाई मैं खुद पर्सनली जाके इंडिया में डोनेट करके आऊंगा श्री राधे कृष्णा गौशाला गुड़गांव में, एंड उसका व्लॉग भी बनाएंगे भाई। अमाउंट आपको टोटल बताऊंगा कि कितना जनरेट हुआ है आप सबके ये जो एप्स इंस्टॉल करने के बाद। आपको बताइए भाई काउज हमारे रिलीजन और अपनी कंट्री के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए हम अगर कुछ कर पा रहे हैं साथ में सारे मिलकर, तो भाई बहुत अच्छी
अच्छी चीज है। तो अगर भाई आप भी इस स्पेशल इनिशिएटिव में जुड़ने के लिए रेडी हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करो। उसके बाद आप केयरबज ऐप को डाउनलोड कर लेना एंड लुक फॉर आवर इनिशिएटिव। आप इस अमेजिंग इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हो, वो भी अपनी जेब से भाई 1 रुपया आप दिए बिना। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जुड़े अपने इस इनिशिएटिव में और काउ शेल्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेशन इकट्ठा करें। तो कर दी थी सोहन ने कोल्ड स्टार्ट। आज अभी हम सबसे पहले भाई जा रहे हैं पांडा बेस पे, क्योंकि ये जो शहर है ना चंदू भाई पांडास के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे आए और पांडा नहीं देखे तो फिर फायदा क्या हुआ। अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास है हमारे होटल से और 1 घंटा दिखा रहा है गूगल मैप, यानी कि थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा। तो चलते आपको भी पांडास दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी सिटी भी एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी बढ़िया सिटी है और बड़ी भी है सिटी। देन भाई हम जाएंगे अपने चाइनीज़ गाइड के घर में, उनका घर आपको दिखाऊंगा टूर कैसा दिखता है, चाइना का एक अपार्टमेंट या घर जो भी होगा उनका। एंड वहाँ पे हम कुछ कुकिंग भी करेंगे, तो आज का डिनर या लंच देखते हैं उनके घर में ही होगा। और फिर उसके बाद भाई यहाँ की चंदू की नाइट लाइफ भी एक्सप्लोर करेंगे, मतलब चाइना में नाइट लाइफ कैसे होती है। ठीक है जी, तो बहुत एक्साइटिंग व्लॉग है, पूरा बनाए रखना, मतलब पूरा देखते रहना एंड तक। और एक स्टोरी भी आपको सुनानी है, पुलिस का कुछ लफड़ा हो गया था अपने साथ चाइना में, जो मैंने आपको शुरू के व्लॉग में बोला था, फिर मैं बताना ही भूल गया। तो आज उसको क्लियर कर देंगे भाई क्या हुआ था अपने साथ। थोड़ा सा ऐसे रिस्की मैटर था और डर गया था भाई मैं बहुत ज़्यादा। बताता हूँ पूरी स्टोरी। फटाफट से लेके भाई गाड़ी को निकलते हैं, लेट्स गो। जैकेट दे दो भाई साहब, बहुत ठंड हो रही है, जैकेट पहन लेता हूँ। एक बैग क्योंकि गाड़ी में ही था भाई, मैंने वो निकाला ही नहीं था और उसमें थी ये जैकेट, तो मैंने कहा आज तो यही पहनेंगे, मोटी भी है और दिखने में भी अच्छी लगती है। बाकी यार अगर आप भी मेरी तरह पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे खर्चे, जी हाँ भाई 1 रुपया भी नहीं लगाना अपना, और मस्त वर्ल्ड ट्रैवल करो। और ट्रैवल करते करते पैसे कमाना चाहते हो, लगाने नहीं है कमाने हैं भाई, तो मैंने अपनी वेबसाइट indianbackpacker.in पे एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके क्लिक करो, कोर्स में एनरोल करो। वहाँ पे आप पूरा वर्ल्ड फ्री में कैसे ट्रैवल करें ये सीख सकते हो। साथ ही साथ में जितने भी लोग कोर्स में एनरोल करेंगे उनके लिए मंथली एक वेबिनार रहा करेगा फ्री, जिसमें आप वीडियो कॉल के थ्रू मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे अपनी ट्रिप से रिलेटेड, चाहे मेरी ट्रिप से रिलेटेड, या कुछ भी डाउट हो यूट्यूब से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको आंसर मिलेगा वहाँ पे। लेट्स गो, देखने चलते हैं चाइना के मटकूले पांडास को। भाई बताओ, सुबह के 8:15 हो रहे और अभी भी रोड पे इतनी सारी गाड़ियां देखने को मिल रही है। कहाँ जा रहे हैं लोग, ऑफिस जा रहे हैं क्या भाई? अभी तो थोड़ा चलो सिटी से बाहर आ गए हम, वरना अंदर तो भाई वही भीड़ लग रही थी। अपना जैसी रेड लाइट होती है ढेरों गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ये देखो भाई 8:27 हो रहे हैं सुबह के, तब भी भीड़। टोटल भाई 16 किलोमीटर बचा है, 51 मिनट दिखा रहा है। और ये देखो इनके मैप में ना ये भी दिखाता है कि रास्ते में कितनी ट्रैफिक सिग्नल आएंगे। जैसे 14 लिखा है तो 14 सिग्नल आने हैं। इस ऐप का नाम है ए मैप, ए फॉर अनमोल और आगे मैप। 1 नंबर है भाई। इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है ये। आपकी अगर एप्पल आईडी इंडिया की बनी हुई है तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आपको यहीं की एप्पल आईडी बनानी पड़ेगी या यूएस की, तब चलेगा ये। बट भाई गूगल मैप तो चलता नहीं, मैंने आपको बताई है यहाँ पे ढंग से। ये ऐप इतनी तगड़ी है, रेड लाइट कितनी देर में होएगी, ग्रीन लाइट कितने सेकंड में होएगी, सब कुछ बता देता है। स्पीड कैमरा कहाँ है, तो बहुत तगड़ा टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है इसमें। भाई साहब ये गूगल मैप देखना कहाँ लोगों के खेतों के बीच में से ले आया स्कॉर्पियन को। ये तो गलत ही सीन हो गया भाई। सॉरी, गूगल मैप नहीं, ए मैप जो यहाँ का मैप है। मेरे ख्याल शॉर्टकट के चक्कर में ले आया। नेपाल की रोड की याद आ गई ये देख के। भाई ये पहुंच तो गए हैं, लग तो यही जगह रही है। ये देखो कितने सारे पांडा यहाँ पे लगे हुए, तो यही होगा भाई पांडा का बेस। हमारे गाइड ने तो बोला था 8 बजे खुल जाएगा सुबह, बट यहाँ पे भाई चहल पहल लग तो नहीं रही है कि खुला होगा। अभी इसका मेन एंट्रेंस कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा, और गाड़ी की पार्किंग कहाँ है वो भी। ये तो आए तो हुआ है लोग कुछ ना कुछ, पता नहीं भाई, मेरे को तो फीलिंग सी आ रही है कि गलत जगह पे आ गए हम, क्योंकि ये ऐसा रास्ता तो नहीं हो सकता भाई। बंद आ गए, यही पार्किंग होगी लेफ्ट वाली, या तो अरे नहीं है यार यहाँ तो पार्किंग वार्किंग। अब फंस गए तो हम। ये सामने भाई एक गाइड तो दिखे है, इनसे ही बात करते हैं ट्रांसलेट करके। जल्दी जाओ, हाँ पता करो
ये आ गया सोहन भाई फ़ोन लेकर गया, ट्रांसलेट करके समझेगा आप, क्योंकि 9 बज गए भाई ऑलरेडी। हमें 40-45 मिनट लगे हैं वहाँ होटल से यहाँ तक आने में, तो 9 बजे तो खुल जाना चाहिए, क्योंकि मतलब इंटरनेट पे तो लिखा है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। देख के लग रहा है कि सब कुछ बंद पड़ा है ना, क्योंकि दुकानें आप देखोगे ना, ये है तो काफ़ी सारी अंदर सोविनियर टाइप की है, पर ये सारी की सारी बंद है, कोई बंदा नहीं है इस टाइम। हो सकता है 10 बजे खुले, तो वेट कर लेंगे 1 घंटा यहीं पे। नींद भी आ रही है अब थोड़ी थोड़ी सी ना, मुझे पूरी रात सोया नहीं था, तो गाड़ी में ही 1 घंटा सो जाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड को भाई साथ ही ले आया, ये तो मुझे लग रहा है पार्किंग पीछे कहीं रह गई है। समझा तो रहे हैं घूम के ऐसे जाना है, इन्हें बिठा लो ना गाड़ी में ही भाई, क्या हमें ले चलो यार पार्किंग तक। समझा है कहाँ है? पीछे से तो हम आए हैं, हमें तो नहीं दिखी। उन्हें बिठा लो ना गाड़ी में, क्या चलो ट्राई करते आओ, नहीं मिलेगी तो वापस आ जाएंगे भाई, और क्या। मतलब खुल तो चुकी है एंट्री, दुकानें भले ही ना खुली हो। यहीं से भैया घुमा लेते हैं गाड़ी नू, लेट्स गो। मैप के अकॉर्डिंग तो भाई यहीं पे ही आगे, बट आगे बंद कर रखा है इन्होंने, समझ नहीं आ रहा यार क्या करें, पूछना पड़ेगा किसी से थोड़ा। भाई देख लो ऊपर तो हम वापस आ गए हैं पूरा, और यहीं से नीचे गए थे, यहाँ तो कोई राइट की तरफ गेट नहीं है पार्किंग का या कुछ भी, उल्टा ये सड़कें भाई इतनी पतली पतली सी है, देखा गाड़ी भी मोड़ने में दिक्कत हो रही है यहाँ तो भाई। चलो, अरे बच गई, निकल गई। तो मुझे लग रहा है हम जो मैप के अकॉर्डिंग शॉर्टकट वाले रास्ते से आए ना, वहाँ से नहीं आना था, मेन रोड से जाना था। क्या यार फालतू में इतना लंबा चक्कर मारा, टाइम वेस्ट अलग हुआ। भाई देखना कैसे कैसे रोड है, बने भी नहीं हुए। इन अंकल से पूछते हैं, खड़े हैं भाई, अंकल तो डर गए, मना कर रही है, वो भागने लग गए, पर ये रोड मुझे लग नहीं रही भाई। देखना आगे धुंध ही धुंध है, एक बार अंकल को पढ़वा के तो देखो, अंकल तो भग रहे हैं। अरे अंकल जी एक बार सुन लो, दिस पार्किंग, अरे पढ़ तो लो, मना कर रहे हो। नो नो 这边没有，你要走那边。 ओके 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 走那个医院，过了医院就到了。 यस 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 上去就到了。 ओके 这 ओके 边达不到， ओके 只有绕转去。 समझ तो भाई कुछ नहीं आया, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है आगे, तो इसलिए आगे जाना बेवकूफ़ी है, फंस जाएंगे। देखना मोड़ने की भी जगह नहीं है, उल्टा यू टर्न कह रहा हूँ, बैक में ले जानी पड़ रही है। जरा सा भी लेफ्ट राइट हुआ पहिया तो नीचे ही धंस जाएगी भाई, तो ध्यान से पहले निकाल लूँ मैं जरा। मैप तो भाई इस वाली गली में दिखा रहा है, आ तो गए हम मेन रोड की तरफ कहीं पे। अब ये किस चीज़ की लोकेशन है मेरे को समझ नहीं आ रही भाई, एक तो बोर्ड नहीं लगे होते ना कोई भी। हाँ पार्किंग तो है, यही है भाई, यही है। एंट्री किधर से है लेकिन पार्किंग की? ये जो सामने भाई बस जा रही है ना, मेरे को लग रहा है स्कूल की ट्रिप आई है कोई पांडा देखने के लिए, तो बढ़िया इनके पीछे पीछे लगा देता हूँ। बस तो अब पहुँच ही गए, खैर ज़्यादा बचा नहीं हुआ। किसी भी जगह की अगर आपको कोई शॉर्टकट दिखाए ना, चाहे कोई भी मैप हो, गूगल मैप, ए मैप, तो भाई कभी मत जाना, हमेशा लॉन्ग वाला रास्ता चूज़ करना, वही सही होगा। शॉर्ट में देखा ना कहाँ फंसवा दिया था भाई, टूटी फूटी सड़कें। चलो रोड तो टूटी फूटी थी कोई नहीं, बट रास्ता ही नहीं था आगे जाने का, कहाँ जाते हैं। ये देखो भाई हर जगह पांडा ही पांडा है, लेफ्ट दिखा रहा है, और बस तो चली गई कहीं और, मतलब वो ट्रिप पे नहीं आए थे। हमारा रास्ता इधर की तरफ है कहीं पार्किंग। ये रही भाई काफ़ी बड़ी पार्किंग है ये लेफ्ट साइड में पूरी, पर एंट्री कैसे मिलेगी इसमें भी? यहाँ भी मेरे को लग रहा है वही सीन है भाई, नंबर प्लेट वाला। खुलेगा नहीं खुलेगा, देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं, उनको बुला के लाते हैं, गार्ड तो खड़े हैं। जो हमारी चाइनीज़ नंबर प्लेट है वो दिखा के कोशिश करते हैं भाई, जाने देंगे तो। गाइड होते तो ट्रांसलेट कर देते, मतलब समझा देते उन्हें, बट अभी थोड़ा पंगा है। स्कैन कर तो रहे हैं पर स्कैन होएगी नहीं मुझे पता है, क्योंकि आज तक हुई नहीं भाई मशीन में। नो ओ खुल गई, ओके खुल गई भाई, खुल गई, जादू हो गया भाई। नंबर भी लिखा आ रहा है मेरा पूरा, D00546। क्या बात है भाई, ये तो करिश्मा हो गया। और यहाँ पे देखो भाई घुसते ही अभी आंटी है ना, सारी हमारे चिपट जाएंगी कि जल्दी से ले लो, हमें लेना नहीं है हालांकि कुछ भी, तो इसलिए सीधा उतरते ही भैया भगना शुरू करेंगे हम अंदर की तरफ, रुकेंगे नहीं। गाड़ी भाई पार्क कर दिए, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, और अब यहाँ पे दिख रहे हैं कि हाँ लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, वरना तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। नो। अब भाई आगे है 4-5 औरतें, उनसे भागते हुए हमें निकलना है ताकि रोक ही ना पाए वो, ठीक है? तो रुकेंगे नहीं, चाहे कोई भी आवाज़ें मारता रहे, सीधा कट लेंगे। लेट्स गो सोना जो। हेलो नो 10块钱一个车哈，一个车10块钱2公里。 क्या हो गया? 一个车10块钱，拿到没有？ अरे 10块钱一个。 यहाँ से शायद से रिक्शे में जाना है। 10 哎对， और 1। 哎4个10块钱。 हाँ 在那边去了。
那上去，山上对， क्या 2 बोल公里路，我们4个人一共这么多钱，10块。对 फॉर बोथ 啊，对，哎， ओके 10 युआन में कह रहे हैं, मेरे को लग रहा है अंदर छोड़ के जाएंगे, कितना अंदर है पता नहीं बट बैठ जाते हैं आज। ओके चलो भाई चलो, होपफुली हमारे साथ स्कैम ना हो रहा हो भाई कोई भी। चलो आजो बैठो बैठो। भाई साहब इन्होंने तो पैक कर दिया पूरा, देख रहे हो दरवाजा दरूजा सब बंद होता है, खिड़की भी बंद होती है और सनरूफ भी है छोटी सी जो खुलती भी होगी आई गेस। हाँ खुलता है। लेट्स गो भाई, कितना दूर है, 10 युआन मतलब 120 रुपीज़ हो गए, तो मेरे को लग नहीं रहा ज़्यादा दूर होगा क्योंकि इतने कम पैसों में अगर ले जा रहे हैं। बट ठीक है, मुझे आके ऐसे ऑटो रिक्शा में बैठना था एक बार, तो हो चलो यहीं बैठ गया ना। हर जगह भाई पांडा ही पांडा है, वो देखो वॉशरूम बने उसके बाहर भी पांडा। एक पार्किंग भाई ये है, देखो कितनी बड़ी यहाँ पर, मेरे ख्याल से भाई 1.5 किलोमीटर के आसपास था और यहाँ पहुँच गए हैं। लेट्स गो भाई, इनको पैसे दे देते हैं। और देखो ये एरिया है भाई जहाँ पे है अपना, तो हम आए हैं उधर कहीं से, समझ लो वहाँ पे पार्किंग थी, तो पैदल आते तो 15-20 मिनट वेस्ट होते, 10 युआन में 2 मिनट में आ गए फटाफट। चलो जी चलो, ओके शेष ओके थैंक यू बाय। यार ये जो जगह है ना इसका नाम है चंदू रिसर्च बेस ऑफ जाइंट पांडा ब्रीडिंग। यहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ेगी शटल बस की। अच्छा जी, शटल बस में ले जाते हैं भाई अंदर, वाह यार। तो मुझे लग रहा है यही एंट्री टिकट भी यहीं से मिलेगी और शटल बस की भी मिलेगी, तो काफ़ी अंदर जाके होगा, जैसे जू होता है ना बहुत बड़ा, उसी टाइप का समझ लो। ये देखो भाई यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, म्यूज़ियम है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। टिकट भाई साहब ओ हो 138, 213। अब हमें कौन सी लेनी है इसमें से पता कैसे चलेगा भाई। सिंगल बस राइड है 10 युआन की, तो बस तो ठीक है बट ये क्या पंगा है भाई, इतना सारा कुछ है। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई, ये तो सब कुछ हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, देखना। अब ये कहाँ पे क्या मिलेगा हमें नहीं पता ना यहाँ, चलो इनसे ही देखते हैं पूछ के, क्या पता इंग्लिश आती हो भाई। तो इन्होंने तो भाई मैंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, कैरी ओवर देयर। अब पता नहीं किसको कहाँ भेज रही है भाई, देखते हैं। चलो आओ, पानी तो लगा हुआ है यहाँ पीने के लिए, देखो। ये लिखा ना एंट्री विदाउट एन ओरिजिनल आईडी कार्ड, मतलब हमारे पास यहाँ का आईडी कार्ड नहीं है तो हमारी एंट्री यहाँ से होएगी। बट ये टिकट मांगेंगे यार, टिकट ही नहीं है हमारे पास तो। हेलो, डू यू स्पीक इंग्लिश? No. फ्रॉम वेयर आई कैन बाय अ टिकट? Do you have ticket? नो टिकट। Passport. यस पासपोर्ट, यार पासपोर्ट देना। तो भाई पासपोर्ट मांग रहे हैं, तो शायद से यहीं पे ही रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करनी पड़ेगी। बट मुझे नहीं लग रहा है ये कैश लेंगे यहाँ पे, होपफुली हमारा अली पे काम कर जाए, कभी कभी वो भी नोटी हो जाता है और काम नहीं करता। पासपोर्ट दे देते हैं या Cash or Alipay? कैश। चलो भाई कैश ले रहे हैं, शुक्र है। आ जाओ, शुक्र है भाई कैश ले लेंगे तो अब टेंशन नहीं है, टिकट मिल जाएगी अपने को। तो ये बहन जी है, कहीं पे ले जा रही है हमें, कहाँ पे? अच्छा कोई सेंटर है अंदर, ओ तो रजिस्ट्रेशन होगी। तो भाई टोटल 55 युआन की एक टिकट है, यानी कि 110 में दोनों, और टिकट खरीद के इन्होंने ही रख ली खुद ही, मतलब हमें एंट्री दे दी डायरेक्ट। तो 55 युआन का मतलब हो गया भाई 600 रुपये के आसपास एक बंदे की टिकट। भाई साहब बड़ी भीड़ है यार यहाँ तो, सुबह 9 बजे ही बताओ इतने लोग आए हुए हैं। एंड ये देखो भाई पांडास की ना ऐसे लाइव वो चल रही है वीडियो यहाँ पे, कुछ तो ऐसे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ ठुमके भी लगा रहे हैं, तो अभी हम देखेंगे सबको भाई। ये भाई पूरे एरिया का मैप है, तो पूरा तो नहीं घूमेंगे, बहुत बड़ा एरिया है ये, अराउंड 160 एकड़ में फैला हुआ है, तो इतनी जगह तो कहाँ जाएंगे। मेन जहाँ पे पांडा दिखेंगे बस वहीं चलते हैं, हमें तो पांडा देखना, बाकी जू क्या देख के करेंगे हैं। भाई यहाँ पे एक पांडा दिख रहा है अभी, इनका ना एक्चुअल में ये है पूरा जंगल सा बना रखा है अंदर, तो उनकी मर्जी है पांडा की, कब वो निकलना चाहे, कब वो दर्शन देना चाहे। तो अभी एक पांडा दिख रहा है, दूर से दिखाता हूँ। वो देखो भाई झाड़ियों के पीछे कैसे खेल रहा है, लोटपोट हो रहा है भाई ज़मीन पे, अरे बैम्बू खा रहा है वो, देखो ओए दिख गया ना भाई साहब, कितना क्यूट सा लग रहा है भाई, बहुत बड़ा है, लेकिन ये जाइंट पांडा कहते हैं इसलिए इसको। आ जाओ भाई साहब हमें दर्शन दे दो, हैं तुमसे मिलने, हम इंडिया से आए स्पेशली, और तुम अपना भोजन में व्यस्त हो। तो ये पूरा एनक्लोजर टाइप का बना रखा है, यहाँ पे देखो शीशे लगे हुए हैं, और इसके पीछे एक पूरा जंगल सा है इनके लिए, तो कभी भी आगे आ सकते हैं, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई कोई और दिख जाए क्या पता,
वही दिख रहा है एक खाली। देखो ये बैठा भाई कैसे चल रहा है बैठ के ब्रेकफास्ट चल रहा है भाई साहब का। है भाई साहब, हेलो मिस्टर खाना खाना बंद करो, इधर आ जाओ थोड़ी देर यार। देखो भाई हर जगह ना इन्होंने बैम्बू ही उगा रखे हैं, क्योंकि जो पांडास होते हैं ना वो भाई 99% वेजिटेरियन होते हैं और ज़्यादातर उनकी डाइट में बैम्बू ही इंक्लूडेड होता है। और आपको पता है पांडा दिन में भाई 12 घंटे तक खाते हैं, तो पूरा दिन बस वो बैम्बू ही चढ़ते रहते हैं। तो हो सकता है आज जितने भी पांडा हम देखे वो सब के सब बैम्बू ही खा रहे होंगे। आलसी भी काफ़ी होते हैं और उनको ना अकेले रहना पसंद होता है ज़्यादा, मतलब ऐसे घुलते मिलते नहीं है, लोनली एनिमल है थोड़े। और हाँ भाई खाते तो है इतना, बट पता है क्या दिन में भाई 40 टाइम्स ना वो पोटी भी करते हैं, समझ रहे हो, 40 बार दिन में। होए ओ भाई ये दिख गया एक, ये रहा। ओए क्या कर रहा है, खुजा रहा है क्या, है ना, खुजा रहा है भाई लेट के बेचारा यहाँ पे शीशा वीशा नहीं लगा रखा, बट हाँ ये है, ये जाली सी लगा रखी ताकि बाहर ना आ जाए। कितना बड़ा एरिया है इसका देखना। चलो ये तो अच्छी चीज़ है कम से कम भाई कि पिंजरे में बंद नहीं कर रखा या शीशे के उसमें बंद नहीं कर रखा। एटलीस्ट इन्हें थोड़ी जगह तो दे रखी है, अपना घूम फिर सकते हैं, खाना खा सकते हैं मस्त। हालांकि ये भी इनके लिए अच्छा नहीं है, बड़ा जंगल होना चाहिए पूरा, बट ठीक है क्या करे भाई। अरे उधर भीड़ है काफ़ी, मुझे लग रहा है वहाँ पे होंगे ज़्यादा पांडा। देखो ना कितनी लंबी भीड़ है, ओ भाई साहब वहाँ से शुरू हो रखी है और लोग ही लोग है हर जगह। एंट्री कहाँ से होगी इसकी? अरे जगह दो ना थोड़ा सा, हमें भी देखने दो भाई, तुम लोग तो चाइना में ही रहते हो, रोज देख सकते हो। अरे 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 सॉरी, कहाँ पे है पांडा भाई, जगह ही ना दे रहे हैं, पूरा भरा पड़ा है। वो रहा वो देखो वो जा रहा भाई, ठुमक ठुमक के जा रहे हैं। तो यार चला गया शेट, आ गया भाई, आ गया ये रहा। देखो कैसे चल रहा है भाई साहब। इसमें ना भाई है तो काफी सारे पांडास, बट वो ये दिख नहीं रहा। अरे ये गया यार, झाड़िया बहुत है, अभी अभी गया यहाँ से, दिखेगा आपको उधर जाते हुए कहीं। भाई देखो पोटी की बात कर ही रहा था और अभी अभी पोटी करके गए हैं भाई साहब यहाँ पर। तो देखना कैसे ठुमक ठुमक के चल रहा है सही में भाई साहब। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ अपने सामने ना पांडा, मैंने नहीं देखा कभी। वो देखो पूरा ठुमक रहा है भाई पीछे से मस्त लग रहा है। वो चढ़ गया भाई, चढ़ गया ऊपर। हाँ इनको ना क्लाइंबिंग का शौक है काफी, है ना, पेड़ वेड़ पे भी चढ़ सकते हो। और तो और भाई इन्हें स्विमिंग भी आती है, मतलब तैर भी सकते हैं पानी में और पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं। देख रहे हो एबिलिटी भाई साहब की। अभी हम जा रहे हैं भाई रेड पांडा देखने के लिए, उसका एनक्लोजर है यहाँ पर। आसपास इतने सारे पेड़ और ग्रीनरी है ना भाई, ठंड बहुत तेज लग रही है यहाँ पे। पार्किंग में इतनी ठंड नहीं लग रही थी, यहाँ तो नाक भी बहनी शुरू हो चुकी है। ये पता नहीं क्या बना हुआ है, सनशाइन डिलीवरी हाउस फॉर जाइंट पांडास। देखते हैं चल के भाई। ये देखो इनके लिए ना ऐसी गुफा सी भी बना रखी है जिसके अंदर ये मस्त अपना सो सकते हैं ठंड में बचने के लिए। वैसे तो इनको ठंड क्या ही लगती होगी भाई, ये तो बने ही है ठंड के लिए और बर्फ़ के लिए। ऐसे मोटा सा फर होता है इनकी स्किन पे पूरा। वो देख रहे हो सामने खिड़की सी लगी हुई है, ये भी भाई पूरी गुफा पांडा की है, इसी में अंदर ये अपना सो वो सकते हैं मस्त। देखो मैंने कहा था ना पेड़ों पे चढ़ जाते हैं भाई। ये देखो ये भाई साहब ऊपर लटक के सो रहे आराम से हैं, कोई होश ही नहीं, अभी इनकी गुड मॉर्निंग हुई नहीं है, मस्त आराम से रेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल ऊपर टॉप पे। एक वहाँ भी बैठा देखो, सो रहे यार। अभी ये हम ना ज़्यादा ही जल्दी आ गए बेचारे, सुबह सुबह सो रहे थे। ये भी सोच रहे होंगे कि वैसे तो ये उठते 11 बजे हैं, आज आ गए 9 बजे मुझे देखने के लिए और उनको सोने नहीं दे रहे। यार सोने देते कोई नहीं, हम दूसरे पांडा देख लेंगे जो उठे होंगे भाई साहब। करंट पांडास का ना भाई देखो पूरा वो भी लिखा हुआ है, उनका नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है भाई। जैसे ये फीमेल पांडा है 30 जून 2007 में पैदा हुए थे, मदर का नाम है बिंग बिंग देख रहे हो भाई, सब कुछ लिखा हुआ है। ये भाई साहब 2006 में पैदा हुए थे, भाई साहब नहीं बहन जी, ये भी फीमेल है, इनकी मदर है इर यातऊ। सिक्योरिटी तो भाई पूरी है यहाँ पे, देखना हर उसमें गार्ड खड़े हुए हैं, 2-2 3-3, तो प्रॉपर मेंटेन कर रखा है यहाँ पे। चलो ये भाई साहब तो उठे हुए ठुमक करते हुए आ रहे हैं भाई। सही में कितने क्यूट से नहीं लग रहे हैं ना, मतलब ये खतरे वाले जानवर नहीं लग रहे बिल्कुल भी कि खतरा होता होगा इनसे किसी को। वैसे भी ये तो बैम्बू ही खाते हैं भाई, तो इंसानों को तो नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन है बेचारे। ये मिल गया भाई साहब खाते हुए, ये देखो कैसे चबा रहा है भाई, जैसे हम गन्ना चबाते हैं ना भाई साहब कितना क्यूट लग रहा है, बताओ यार। तो अच्छा एक चीज़ और भाई, जो भी पांडास ऐसे वाइल्ड में रहते हैं ना जंगलों में, उनकी एज जो है वो अराउंड 15 से 20 साल की होती है। लेकिन जो ह्यूमन ऑब्जर्वेटरी में रहते हैं ना इस तरह के जू में या सेंचुरीज में, उनकी एज भाई 30 साल तक भी नोट करी गई है। बट साइंटिस्ट ने आज तक कोई भी पांडा 35 साल की उम्र का नहीं देखा, यानी कि सारे के सारे 30-31 ऐसे ही मैक्स टू मैक्स गए हैं बस। एक ये थोड़ा सा छोटा पांडा है भाई। अच्छा हाइट की बात करूँ ना भाई, जाइंट पांडा 1.5 मीटर की हाइट तक भी बड़े हो जाते हैं। और वेट की बात करें तो अराउंड भाई 150 से 175 किलो के भी पांडा एग्जिस्ट करते हैं भाई, देख रहे हो। अब ये तो मेरे को ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, या तो ये बैठा हुआ है इसलिए। अरे ये भी बैम्बू ही खा रहा है देखो यार, उधर मुंह कर रखा है बेचारा ना, शर्मा आ रहा है इतने लोगों के सामने खाने से, इसलिए उधर मुंह करके खा रहा है। भाई साहब इधर भी देख लो, हेलो मिस्टर,
मिस्टर पांडा, ओ मिस्टर पांडा। ये देखो भाई, अब इन्होंने मुंह इधर करा है भाई साहब ने। ओए होए होए भाई, देखना कैसे चबा रहा है, कितना क्यूट लग रहा है सही में। ओए भाई साहब, पाल लेते हैं पांडा भाई घर में, है बड़ा क्यूट सा लगेगा। वैसे हमारा ब्रूनो जो है वो भी पांडा से कम नहीं है, बड़ा क्यूट सा लगता है वो भी जब ऐसे खाता है ना। ये तो देखो प्रॉपर भाई इंसानों की तरह बैठ के हाथों से खा रहा है, चबा चबा के। चलो जी, भाई साहब का खाना हो गया। भाई साहब जा रहे हैं पोटी करने, क्योंकि खा के भाई निकालनी तो जरूरी है ना, तभी तो वापस से खा पाएंगे। छुप के कर रहे हैं सबके सामने नहीं। और एक और आ गया पांडा, कहाँ गया? ये रहा, ये देखो, ये तलाश में अपनी गर्लफ्रेंड की। अरे ये कौन भैया अंदर आ गए है ना, खाना देने आए के? ओ सेब देने आए। अरे भाई साहब चिपट के आओ उसके बंदे के, देख रहे हो? डर नहीं लगता इन्हें, कैसे खा रहा है सेब, देखना मटकू सा। ये देखो देखो, ये सब दिया जाता है इनको भाई, बैम्बू वैम्बू ना पूरे के पूरे झाड़ के झाड़ रख दिए वहाँ पे। अब वो अपने आप जब उनको भूख लगेगी तो आके भाई साहब खा लेंगे। अभी तो वो सेब इंजॉय कर रहे हैं। वो देखो ठुमकू जी हमारे क्यूटी पाए। यहाँ देखो भाई, ये कुछ तो मिल रहा है, इलेक्ट्रिक है शायद से, पता नहीं, बच्चों के लिए होगा ये। अच्छा इलेक्ट्रिक नहीं है, बच्चों के लिए ट्रॉली है, इसमें अपना बिठा के घुमाऊँ उन्हें। और छतरी भी दे रखी है, देखो अगर बारिश वारिश आ जाए, आती रहती होगी ना यहाँ बारिश, इसलिए इंतजाम करके रखा है सारा। बोर्ड तो हमें 2-3 बार दिख चुका है रेड पांडा का है, लेकिन रेड पांडा नहीं दिख के दे रहा भाई। अब देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं। होगा पक्का, बताओ हाँ या ना? होगा चलो लेट्स गो, वी विल सी। जाते नहीं है। हाँ सही बात है, मटकते रहते एक ही जगह या बैठ के खाते रहते एक ही जगह। बेंच देखो कैसे लकड़ी को पूरा ना काट के डायरेक्टली ऐसे ही बिछा दिए, यहाँ बैठ जाओ अपना। इसी तरह के देखो 1 2 3 काफी सारे हैं। फैसिलिटीज तो अच्छी बना रखी है भाई। यहाँ पे देखो पिकनिक विकनिक करनी हो अपना, 3-4 लोग बैठ जाओ, बीच में टेबल की तरह यूज करो मस्त। पांडास को कुछ भी खिलाना अलाउड नहीं है, जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं भाई कि कुछ भी फेंकना मत खाने के लिए। तो ये लेफ्ट में जो आप एरिया देख रहे हो यही है भाई रेड पांडा का एरिया। अब देखते हैं हमें दिखेगा कि नहीं नसीब हमारे। वो दिख रहा भाई आपको पेड़ पे कुछ लाल कलर का? अभी मेरे को पांडा तो नहीं लग रहा क्योंकि इतना बड़ा है नहीं भाई ये, पर ये पांडा के एनक्लोजर में क्या कर रहे हैं वो लग रहा है मुझे। उदबिलाव उधर चला गया यार। वो भाई सो देखो ना कितना ऊपर तक चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है भाई। ये देखो भाई स्कूल के बच्चों की ट्रिप आई हुई है। हेलो 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 जी, हेलो सबको हेलो। अरे भाई साहब गिनती हो रही है बच्चों की, बड़े क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, देखना है छोटे छोटे से। आगे जाओ बच्चों, मारेंगे तुम्हें वरना, आगे चले जाओ। लाइन में रहना है सबने, ठीक है? ओके लाइन में। हाँ ये रे, कहाँ से पांडा लग रहे हैं भाई ये? देखना पांडा है क्या ये भाई? किसी को पता हो बताना, मुझे तो वो लग रही है बिल्ली सी होती है। इधर देखो बहन जी, हेलो मिस्टर, ये देखो। अरे हाँ यार पांडा ही लग रहा है शक्ल से थोड़ा थोड़ा। भाई साहब कितना सही है। इसी को बोलते क्या रेड पांडा? में तो पता ही नहीं भाई, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। ये भी चल तो रहा है मटक मटक के, या तो बच्चे होंगे ये उसके, पर ये आलसी नहीं है। हाँ आलसी नहीं है भाई, एक्टिव है, पेड़ वेड़ पे चढ़ रहे थे। एक्चुअल में शक्ल से तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा पांडा, बट शरीर से कहीं से नहीं लग रहा। या तो इन्हें खाना वाना नहीं मिला ढंग से भाई। कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का कह रहा कुपोषण का शिकार है बेचारे। वो देखो कैसे जा रहा है, देखो एक्टिव है भाई प्रॉपर ना, ऐसे दौड़ दौड़ के इधर उधर जा रहे हैं। बैठ गया जैसे ही मैंने बोला एक्टिव है। ये देख रहे हो, ओए होए होए होए, तुम्हारी अदा, पीछे दूसरा हो रहा। छोटे छोटे हैं, 3 नहीं 2 है। 3 है। कहाँ है तीसरा? ये आ गया भाई तीसरा भी, वापस से सही है। ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, पर वो ये हाइट वाइट छोटी है इनकी, काफ़ी पिद्दू पिद्दू से लग रहे हैं। पोटी करेगा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ देखा, कर दी ना भाई, मैं बोल रहा था भाई दिन में 40-40 बार हकते हैं ये देखो लिखा है ना लाइफ साइकिल ऑफ रेड पांडा, तो यही है भैया रेड पांडा। एंड ये भी भाई बैम्बू वगैरह ही खाते हैं। वॉशरूम भाई जगह जगह पे बने हुए, अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, और साफ सुथरे भी होंगे। जाओ भाई जाओ, कर लो जो करना है। पांडा को देख के इस पांडा को भी आ गई है सुसु आई है, तो जाओ करके आओ जल्दी, टाइम नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, चाइना में ना लोकल लोग ही बड़े बड़े ग्रुप में ऐसे घूमते हैं। देखो ये झंडा लेके आगे गाइड चल रहा है, और ये पीछे जितने लोग हैं सब एक ही ग्रुप के हैं भाई साहब, कम से कम 30-35 लोगों का ग्रुप है। तो फॉरेनर्स तो आपको यहाँ कम दिखेंगे। चाइना के जो अपने लोग हैं ना भाई, ये बहुत घूमते हैं ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पे। मतलब आप जिस भी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाओ, चाइनीज ही लोग ही आपको दिखेंगे। यहाँ पे हमें फॉरेनर्स दिखे थे कुछ 2-4 ही, बट ज़्यादातर लोग चाइना के ही है सारे के सारे। और पांडा इतने अच्छे से दिख नहीं पाए भाई, वरना तो कई बार लोगों को ऐसे खेलते हुए दिखते हैं, अगर लड़ते हुए दिखते हैं, ऐसे WWF कर रहे होते हैं। तो वो सीज़न पे डिपेंड करता है भाई। अभी सर्दियाँ ज़्यादा है
इसलिए हो सकता है आलसी हुए पड़े और खाए जा रहे थे बस, वरना गर्मियों में निकल के आते होंगे भाई। फाइटिंग फूटिंग दिखती है अच्छे से। यहाँ पे भी भाई शॉप बनी हुई है अपना खरीदने के लिए पांडा वांडा, बट बहुत महंगे देंगे ये। हमारा होटल जहाँ पे है ना उसके जस्ट बाहर ही एक पूरी मार्केट है भाई, तो मैं जो भी खरीदूंगा वहीं से खरीदूंगा। यहाँ तो बाहर भी महंगा मिलेगा, यहाँ भी महंगा मिलेगा, बट उस मार्केट में सस्ता मिलेगा काफी। और एक भाई ये पांडा स्टोरी सिनेमा है, देखे अंदर कुछ स्टोरी चल रही है। आओ बैठते आओ थोड़ी देर, 5-10 मिनट की भाई। शो टाइम है 8:40 से 12 और 1 बजे से 5 बजे। अभी 10:43 हो रहे हैं, चल तो रहा है कुछ, तो देखते हैं। हाँ चल रहा है भाई शो। मस्त अंदर हीटर चल रहा है भाई, 5 मिनट बैठ जाते हैं। तो इसमें दिखा रहे हैं भाई पांडास की ना ब्रीडिंग किस तरह से की जाती है, और भी पांडास जो है वो फिर बर्थ लेते हैं यहाँ पे। तो ये पूरी स्टोरी है भाई उसकी। देखना भाई जब पैदा होता है कितना सा होता है और फिर कितना बड़ा हो जाता है। जब ये पैदा हुआ ना 100 या 150 ग्राम का है खाली, और बड़ा होते होते 100 किलो से भी ऊपर हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कितनी इनक्रेडिबल बात है ना भाई, मजेदार एकदम। भाई साहब जैसे ये जंगल मतलब पेड़ पौधों के बीच से निकले, यहाँ मस्त टेम्परेचर है, यहाँ गर्मी लग रही, मतलब गर्मी तो नहीं पर ठंड नहीं लग रही। तो भाई अभी ये जाइंट पांडा म्यूजियम है, बस म्यूजियम जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से ही एग्जिट ले लेंगे। ये भाई सामने साउथ एग्जिट है जहाँ से हमें जाना है बाहर, और इधर की साइड में ये ऊपर है भाई म्यूजियम इतना बड़ा। ये है भाई म्यूजियम की बिल्डिंग, हो देखो चंदू जाइंट पांडा म्यूजियम। टिकट आई होप लेनी ना पड़े, जो हमने एक ही टिकट लिया उसी में ये म्यूजियम भी इंक्लूडेड होगा शायद से। तो भाई इसके लिए ना टिकट तो लेनी पड़ेगी, बट टिकट फ्री है, कोई पैसे नहीं देने। इनका ये स्कैन करना है, फिर वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब देखते हैं अगर इंस्टेंट अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो चलते हैं अंदर, वरना फिर छोड़ देंगे। करो भाई स्कैन, वी चैट से स्कैन करो, ये वाला स्कैनर है। सब कुछ भाई चाइना में ना यहाँ पे वी चैट के थ्रू ही होता है, एक ऐप है और उसी में सब कुछ ठूस रखा है भाई इन्होंने। मत करो जी, करो स्कैन। हाँ अब इंग्लिश में है नहीं है या चाइनीज़ है? चाइनीज। अल्ले भाई सारा ही चाइनीज़ है यहाँ तो, दिखाना इंग्लिश में लिखा है कहीं पे कोई सेटिंग वेटिंग? अब ये तो समझ भी नहीं आएगा क्या है ये, हैं इसमें पढ़ो कुछ? हाँ इसी में से कोई एक है, इनसे पूछो, ये पूछो। हाँ एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प? कैसे करना है भाई? यस यस म्यूजियम, यस आफ्टर स्कैनिंग दिस वी गॉट दिस, सो मे बी इन दिस सर्विसेज। चलो भाई ये तो है। वैसे ही बताऊँ ना, यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा हेल्पफुल है, लड़कों से अंकल टाइप से लोगों से पूछो ना, या तो वो डर जाते हैं या फिर वो थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा लोग नहीं कुछ कुछ। लेकिन लड़कियों जितनी भी है ना भाई, किसी से कुछ भी पूछ लो, आधा घंटा बिठाए रखो, भले ही पूछते पूछते कोई कुछ नहीं कहता, मदद करते हैं सब लोग। तो हेल्पफुल है काफ़ी। सही बात बोली कि नहीं बोली, है ना? बिल्कुल सही है। सोहन को देख के तो वैसी लड़कियाँ फिदा हो जाती हैं, मना कर ही नहीं सकती। होपफुली भाई हो जाए और हाथ तो हाथ मिल जाए अपने को, क्योंकि आज हमारे और भी प्लान्स है भाई काफ़ी सारे, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिता नहीं सकते हैं। अगर अभी मिल जाएगा तो ठीक है। And the ID card. नेम एंड पासपोर्ट नंबर? Yeah, yeah. ओके You can डालो। two person. ओके मेरा याद है पासपोर्ट नंबर, निकाल लो। तो इसमें भाई अपना नेम, जेंडर और पासपोर्ट नंबर डालना है, उसके बाद एंट्री सीधा। ये सब लोग भाई यही कर रहे हैं, देखो यहाँ भी, वो सब भी फ़ोन में यही लगे हुए हैं। सब कुछ डिजिटल कर दिया भाई इन्होंने। टिकट बुक करना हो, रिजर्वेशन हो, पेमेंट हो, कैश तो लोग यहाँ पे यूज़ करते ही नहीं है। अलीचे और वो अली पे और वी चैट, इसी से पेमेंट हो जाती है हर जगह। डन? This one, Done. and you can enter two. ओके Okay, thank you. This one. ओके वी हैव टू शो दिस? Yeah. Yeah. Okay, correct. okay. And Touch you can, करना। हाँ हाँ you can do yes, yeah. ओके ओके Thank you. थैंक यू ओके। चलो लड़कियों ने मदद करवा दी, 5 मिनट में हो गई है, और अब हम हाथ तो हाथ जा सकते हैं, वेट नहीं करना पड़ेगा, तो अच्छी बात है भाई। ओ तो यहाँ पे भाई ये QR खुल गया मस्त। Also need Yeah. another one. चलो जी सेम सोहन का भी थैंक यू। हाँ चलो ये है भाई म्यूजियम, देखना कितना बड़ा है, हर जगह पांडा ही पांडा दिखेंगे। देख रहे हो, आपको ढोल है इसका पेट। तो यहाँ भाई देखो स्क्रीन पे पूरा प्रोजेक्टर वगैरह चल रहा है, बुक की तरह बना रखा है इसको, है ना। और ऊपर भी देखो भाई काफी अच्छा है, लिफ्ट लगी हुई है भाई, सीधा 3rd फ्लोर पे जाएंगे, क्योंकि वहीं पे है सारा कुछ ज्यादा मेन। इधर वैसे 3D सिनेमा भी है भाई, बट ये बंद कर रखा है अभी, देखो इन्होंने। नो मूवीज प्लेइंग नाउ, प्लीज गो अप फॉर अ विजिट। आजा भाई लिफ्ट जल्दी से आ गई। चलो जी देखो 3rd फ्लोर पे ये चीज़ है, और यही देखने की है, बाकी तो इतना कुछ नहीं है। अब देखो खुल सिम सिम, देख रहे हो जादू। आ जाओ जी आपको दिखाते हैं अलग अलग चीज़ें। ये देखो भाई साइकिल सी लगी हुई है, जैसे जैसे मैं पैडल मार रहा हूँ वहाँ पर जो है, जो पांडा का स्ट्रक्चर है या फिर पूरा वो हड्डियों का वो है ना, वो ऐसे घूम रहा है। तो इस तरह से आप सीख सकते हो, सीख या मतलब समझ सकते हो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखो जैसे जैसे मैं पैडल मार रहा हूँ ना, पांडा की लाइफ बढ़ती जा रही है,
मतलब कि वो बुढ़ा होता जा रहा है, देखो उसी तरह से उसका स्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ये देखो भाई अलग अलग स्कल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये पूरा जबड़ा रखा हुआ भाई, और ये शायद से मोलर मॉडल मतलब वही दांत ही होंगे। तो ये क्या भाई इतना बड़ा है सर है क्या ये उसका, ये देखो भाई ओए कितने डरावने से नहीं लग रहे ऐसे देखने के लिए। और ये सब क्या भाई पता नहीं, टेक्निकल टर्म लिखी हुई है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी मुझे ना। देखो ये भाई गुफा सी बना रखी है, इसके अंदर से जा सकते हो, फिर इस बबल में से निकल जाओगे और ऐसे फोटो वोटो ले लो, मस्त बना रखा है। जाओ जाओ पांडा, रेड पांडा जाओ। देखो ये पांडा की लाइफ बना रखी है, और नीचे जो आप ये देख रहे हो ना लाइट सी जल रही है, अभी जैसे ही इसमें सोन चढ़ेगा तो वो दीवार पे भी लाइट चलती रही है, देखो है ना भाई। टेक्नोलॉजी का तो पूरा यूज़ करते हैं भाई ये। ओ भाई साहब देखना क्या मस्त बना रखा भाई, पूरा ऐसे हरा हरा। ये देखो बाज है या फिर वो है क्या कहते हैं उसे, चील। ये सारे जानवर है, पांडा भी है, रेड पांडा भी है, और ये देखो चीता भी है भाई साहब, कितने मस्त लग रहे हैं। यहाँ पे भाई पांडास की पूरी हिस्ट्री वगैरह बनाई हुई है, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। ये स्केलेटन रखा हुआ है मीमी करके किसी का, ये देखो फीमेल मीमी, पता नहीं बियर ही होगी, पांडा ही होगी सॉरी। हाँ ये देखने आए थे भाई। अब मेन जो पांडा दिन में 40 बार निकालते हैं ना, वो इस तरह से लगती है कुछ, देखो हरे रंग की और थोड़ी सी ये गोल मटोल सी, तो लिखा हुआ पांडा फीसिस मनी पोटी पांडा की, और ऐसे निकलती हैं यहाँ से। ये अच्छा खुलेगा क्या ये भी? ओ ये इनका फर है भाई, इसको भी हम टच कर सकते हैं, रियल है ये भाई साहब, सही लग रहा है, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। और ये देखो उनका पूरा स्केलेटन, ये असली तो नहीं होगा खैर मेरे ख्याल, पैर है भाई साहब, देख रहे हो पंजे, ये रियल है क्या सही में या बनाए हुए? रियल है, लग तो रियल से ही रहा है अजीब से। ये थंब है भाई इसका, अंगूठा कहाँ गया, हेड इस तरह का, मतलब ये देखो ना आप इसको बंद करोगे तो इसकी पूरे बॉडी पार्ट्स बना रखे हैं एक तरह से। ये पोटी हो गई, ये उसके पैर हो गए, ये उसका सर हो गया, ये इसके फर हो गए, और उधर पता नहीं बस। लेट्स गो भाई चलते हैं वापस। डायरेक्ट खुल जाएगा क्या? अरे रुको, हाँ आ जाओ, चलो जी चलो सीधा गाड़ी में चलते हैं अब, और अपने होटल के वहाँ मिलता हूँ आपसे। होटल आ गया भाई, गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है, क्योंकि शहर घूमने के लिए गाड़ी निकालना तो बेवकूफ़ी होगी, ट्रैफिक में ही फंसे रह जाएंगे और टाइम वेस्ट होगा। तो बढ़िया पैदल पैदल घूमते हैं, आपको भी अच्छे से दिखा पाएंगे यहाँ पे, है ना। ये देखो भाई यहाँ पे पांडा वाली टोपियाँ भी मिल रही है, आप खरीद सकते हो। नहीं आओ, हाँ ये देख रहे हो टेडी बियर से मिल रहे हैं छोटे छोटे से। पूछे कितने का है यार, बढ़िया लग रहा है ना टेडी बियर, तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। देखना बोतल पकड़ रखी है निप्पल वाली, हाउ मच फॉर दिस, कितना है ये यहाँ पे भाई? ये बहुत सही है, इनके ना साइन है कुछ कुछ, उसी से ये पैसे बता देते हैं। अगर कोई ऐसे करे ना तो यानी कि 10 युआन मांग रहे हैं आपसे। अब ये जो कर रहे हैं ये नहीं मुझे पता, तो टाइप ही करना पड़ेगा। 80 नो 给你最低的批发价啦， No, no, 你照顾一个哥哥，我今天第 नो 一天 एक्सपेंसिव 多少？ 80 युआन तो भाई साहब 1000 रुपये हो गए। 多少？ नो एक्सपेंसिव, स्मॉल वन 这些就便宜。 हाउ मच? 30 नो। 哎，你光我都说贵，你算了，你还做什么直播呀？你气死我了！ आंटी जी तो गुस्सा 你 हो 还做什么 गई। 直播呀？真的， 30你还网红，你还是 क्या बोल रहे हैं? 印度的网红， हाँ। 全国人都在看你啊！你还是印度的网红，你这样那么抠。 पता नहीं भाई क्या बोल रही है, मुझे नहीं पता भाई क्या बोल रही है आंटी जी। कितने में बोले यार? अच्छा तो लग रहा है छोटा सा। कोई ऐसा लो ना जो गाड़ी नो दिस वन, दिस हाउ मच? लास्ट प्राइस नो 30। 最低 इट्स 了， एक्सपेंसिव। 30 तो एक्सपेंसिव है जरा सा। 照顾一个，快点，人家城管都看着我了。哦，漏， 15 बोल रहा हूँ। नो 不行不行，算了。 OK 我跟你说，直播在看你 Last this 笑人，拉不了。 No 我给你最低的价，我第一天摆摊， क्या बोल रहे हैं पता नहीं। 我还亏本卖给你的。 ओके चलो भाई 25 युआन का ही ले लेते हैं। 300 रुपये का पड़ा। कैश दो, नो वी चैट, कैश 谢谢。 यस यस। कितने 20 25 है, 25 का, वही सी- 5 का चेंज है। आंटी जी आपने क्या क्या बोला मुझे पता नहीं चला। 全国都在看你。 अब किसी को हमारे सब्सक्राइबर को आता होगा वो ट्रांसलेट कर देंगे। 我第一个客人是你啊，帅哥。 दे दो भाई दे दो, मुझे नहीं पता क्या बोल गई आंटी, अच्छा बोला बुरा बोला हमारे बारे में। बोला तो बुरा ही है, बुरा है पता又给30नहीं,嘛 ठीक है जो भी है। एक्सप्रेशन से लग रहा है। दो जल्दी दो, चले आंटी मारना शुरू कर देगी हमें वरना। क्या दे दिया ये इतना सारा? मैं सारे का 25 ही है। ओके कम में 他很配你， ओके शेष 他很配你。 चलो भाई चलो, रख लो बैग में। में रख लूं। अभी तो बैग में डाल 拍 दो। 个照，我拍个照，我要拍个 What？ 照。我也第一天做生意， फोटो ले रहे हो? 我拍个照，你前面对着我。哎，对， क्यों ले रहे हो फोटो आंटी जी?
ओके बाय बाय घर जाके वो बाय बाय। हाँ बाय बाय तो आती है आंटी को, है पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी आंटी। अपने बच्चों को बताएगी कि ये बेचा आज मैंने। भाई साहब पता नहीं, आंटी तो एकदम गुस्से में आ गई थी कि क्या क्या सुनाने लग गई, हमें तो समझ नहीं आया कुछ भी। खैर आपको कुछ पता चला हो तो बताना भाई नीचे कमेंट्स में क्या बोला आंटी ने। ये देखो भाई इस तरह से स्ट्रॉबेरीज बेचते हैं यहाँ पे, मस्त मोटी मोटी लाल लाल। यस थैंक यू। चलो जी भाई, और ये साइकिलें देखना लाइन से लगी हुई है, इनको हम स्कैन करके जा सकते हैं लेके कहीं पे भी। तो लोग ना यहाँ पे साइकिलें बहुत यूज़ करते हैं, देख रहे हो बैग तक भी पांडा वाले यूज़ कर रखे हैं लोगों ने। तो पांडा के नाम से बहुत फेमस है, आपने पांडा तो देख ही लिए होंगे। मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है भाई, फील आ रही है मुझे कि बारिश आ सकती है किसी भी टाइम पे, क्योंकि अंधेरा सा होने लग गया है दोपहर में भी। ये देखो अंकल जी भी जो है पांडा बेच रहे हैं, बैग है ये पांडा वाला। ये टोपी तो है अपने पास। यहाँ पे थोड़े से चिड़चिड़े से लोग मिल रहे हैं, इससे पहले तक तो नहीं मिल रहे थे भाई, सही सलामत है लोग। ये एक भाई टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सर्विस सेंटर भी है, इनसे भी आप बातचीत कर सकते हो, टिकट विकेट बुक करनी हो कुछ। अब ये नहीं पता इन्हें इंग्लिश आती होगी या नहीं आती होगी भाई। साइकिलें भाई लिटरली देखना लाइन से लगी पड़ी है, ये होए पूरी रोड जहाँ तक भी नजर जा रही है साइकिल ही साइकिल है इस रोड पर भाई। एंड ये देखो इस ट्रैफिक की बात कर रहा था भाई मैं, यहाँ पे अगर हम गाड़ी निकाल लेते तो 1.5-2 घंटे तो हमारे ट्रैफिक में खराब होने थे भाई। तो उससे बेटर है अपना पैदल घूमो, अच्छे से दिख भी जाती है चीज़ें, आपको भी दिखा पाएंगे अच्छे से, तो ट्रैफिक में भी नहीं फंसना पड़ेगा। क्यों भाई देखना लिटरली हर जगह पे पांडा ही पांडा दिख रहे हैं, मतलब इतनी दुकानें हैं, छोटे से लेके भाई बड़ा पांडा, और हर तरह की एक्सेसरीज का पांडा मिल रहा है। चाहे आप की रिंग लेना चाहो की रिंग मिल जाएगी पांडा वाली हैं, आप चाहे बैग लेना चाहो बैग, टेडी बियर तो मिल ही रहे हैं। ये देखो हेयर बैंड भी मिल रहे हैं पांडा वाले, गजब भाई पूरा शहर पांडा ने भर रखा। अलग अलग चीज़ें हैं काफ़ी सारी यूनिक सी ना, सारी पांडा से रिलेटेड। तो और यहाँ फ्रिज मैग्नेट भी लेना, सच याद आ गया। ओके वेट दिस हाउ मच फ्रिज मैग्नेट भी तो है भाई, ये कैसे भूल गया मैं। 10 ओके, ये तो सस्ता दे रहे हैं, चलो 120 रुपये का। तो देखता हूँ भाई कौन सा बैठ के अच्छे से ना, हाँ चंदू भी लिखा हो जिसमें, ये दिस वन है ना, चंदू लिखा है ना इसमें इंग्लिश में, क्योंकि हो ये भी अच्छा लग रहा है। ये बढ़िया लगा। 2 ले लेते हैं, एक ये ले लेता हूँ भाई चंदू वाला, एक ये ले लेते हैं। हाँ बट वी नीड इन इंग्लिश। हाँ ये वाले जो है ना भाई पिंक वाले पैकेट में, ये 12 युआन के, 2 युआन महंगे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। इसमें पांडा भी बड़ा बड़ा बना है, ये देखो, और चंदू भी लिखा हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा है भाई मुझे तो। है ये भी फ्रिज में। अरे हाँ ये भी भाई फ्रिज मैग्नेट अच्छा लग रहा है। ये भी दिस हाउ मच दिस 12 ओके, ये भी 12 का है। दिखाना और अच्छा सा है कोई बढ़िया, नहीं और भी तो है, देखो पांडा वाला ही देखना बढ़िया से। हाँ ये अच्छा लग रहा है, देखो कितना क्यूट है भाई साहब, ये होए गजब यार। और दिखाओ कौन से, हाँ ये दिखाना लाल वाला, ये भी अच्छा लग रहा है, देखो भाई ये भी बढ़िया लग रहा है। मस्त हो जाएंगे अपने पास फ्रिज मैग्नेट का कलेक्शन ना, वो नहीं अच्छा। ये पांडा साउथ का है। साउथ का थाईलैंड का पांडा लग रहा है वो। तो भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो इन 2 में से कौन सा ले। अरे हाँ ये बढ़िया दिखाना, पर इसका यार मुंह छोटा है थोड़ा सा, बढ़िया लग रहा है लेकिन, है ना, यही ले लेते हैं, छोड़ो यही बेस्ट है। एक तो ये फाइनल करा, ओ भाई साहब देखो ना कितना बड़ा है ये वाला, ये महंगा होगा शायद से। चलो एक करते हैं ये फाइनल, एक ये तो हो ही गया है, और एक करते हैं ये वाला फाइनल, ये रहने देते हैं बस। ये छोटा है इसका, देखो ये भी अच्छा लग रहा है, बट छोड़ो। ये देखना भाई साहब पेन है ये शायद से, है ना, कैसी मस्त चीज़ है भाई यहाँ। ओके दीज थ्री ये 3 हो गए अपने, या और ये क्या दिखाना, खोलना इसे, क्या है ये मिरर होगा, मिरर है, खोलो। अरे हाँ यार ये देखो शीशा है भाई, मेरी शक्ल दिख रही है। यू कैन टेक इट ओके। हाँ चलो भाई रख लो ये, लेट्स गो। शेष है, नो यू कैन कीप इट, बाय बाय। चलो भाई अभी एक का क्या लेते हो वापस है। ये पूरी मार्केट ही देखोगे ना भाई आप, भरी पड़ी है पांडा से ही। हो यहाँ अभी देखो फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह सारे मिल रहे हैं, स्टिकर्स मिल रहे हैं बड़े वाले, मैट मिल रहे हैं, और टेडी बियर्स। बैग देखना कितने क्यूट है भाई पांडा वाले बैग्स, हो सुंदर भाई सुंदर।
मज़ेदार एकदम। यहाँ भी, यहाँ हर जगह यही है भाई साहब। ये वाली गाड़ी देखना है, नैनो से भी छोटी है ये तो, बिल्कुल ही पिचकसी। एक एक बंदा ही बैठेगा, समझ लो ऑटो को इन्होंने वो बना दिया, ऑटो क्या बाइक को ही इन्होंने गाड़ी बना दी, एक पीछे एक आगे, बस 2 ही लोग बैठ सकते हैं। बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती है भाई यहाँ चाइना में ना, वैसे प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी। एंड रेस्टोरेंट बहुत है भाई जहाँ पे हमारा होटल है ना आसपास, बट वही है भाई ऊट पटांग चीज़ें मिल रही है। हालांकि चंदू में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है तो हम वहाँ भी जा सकते हैं, बट जाएंगे देखते हैं भूख लगेगी जब। वो वाला सुपरमार्केट देखो भाई कितना बड़ा है ना, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं वहाँ। तो ये जो मैंने आपको गेट दिखाया ना, यही यहाँ की नाइट मार्केट है, बट अभी नाइट हुई नहीं है, अभी तो शाम हुई है भाई। तो रात को ही चलेंगे प्रॉपर, जब जगमगा जाएगा ना। तो अभी यहाँ से मैं बुक कर रहा हूँ टैक्सी एक इंडियन रेस्टोरेंट के लिए, गाड़ी ले जाने का मन नहीं है। भीड़ भाई तगड़ी है यहाँ पे रात को, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ ज़्यादा लोग होंगे यहाँ। तो टैक्सी बुक करते हैं और खाना पीना करते हैं चल के। भाई साहब लिटरली 2 सेकंड में टैक्सी बुक हो गई, ये नंबर आ गया है, बाकी सब तो चाइनीज़ में लिखा है, बट गाड़ी का नंबर देख के हम पहचान जाएंगे कौन सी गाड़ी है। बैंड तो हमारी उस दिन बजी थी, न्यू ईयर वाले दिन भाई साहब, शियान में थे हम। ओए होए होए, टैक्सी मिलके ही नहीं दे रही, 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तब जाके भगवान ने हम पे दया करी और एक टैक्सी बुक हो पाई थी। फिर हम टैक्सी में बैठे और अपने होटल गए रात के 2:30-3 बजे, बताओ, वरना तो पैदल जाना पड़ता। 9 किलोमीटर था वहाँ से होटल। तो उस दिन थोड़ी दिक्कत थी, सब लोग ट्राई कर रहे थे ना टैक्सी, बट आज इतनी दिक्कत नहीं है, जल्दी से हो गई बुक। एंड शायद से भाई आ भी गया है, दिखा रहा है भाई पास में ही है, देखो फ़ोन भी आ गया भाई साहब का, बट समझ तो कुछ आएगा नहीं हमें, तो इनको मैसेज करता हूँ। भाई वो भाई साहब सामने ही खड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है यहीं पे ही थे वो, इसलिए जल्दी बुक हो गई हमारी। यही है देखो, नंबर इंग्लिश में होता है यहाँ पे ना, ये अच्छी चीज़ है। ईरान में तो नंबर भी इंग्लिश में नहीं होता था, बैंड बज जाती थी हमारी। आ जाओ, चलो जी चलो, ये हमारी टैक्सी है। नी हाओ, हेलो, इन नंबर दे दो, नंबर का लास्ट। असल में यहाँ पे जो OTP होता है ना, जिस फ़ोन से हमने बुक करी है उसका मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट होते हैं, वो इन्हें बताने होते हैं। यस तुम्हारे पास अच्छा नहीं है तो ये डालना पड़ेगा भाई। चलो जी चलो, यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट है भाई अराउंड कुछ 5 किलोमीटर, देखते हैं कितना खर्चा आता है टैक्सी में 5 किलोमीटर का। और ये बोलते नहीं है भाई पैसेंजर को ना सीट बेल्ट लगाने के लिए, हालांकि आप देखोगे ड्राइवर ने तो सीट बेल्ट लगा रखी, नहीं लगा रखी, हाँ लगा तो रखी है ना, इन्होंने लगा रखी है, बट पैसेंजर के लिए रूल क्या है मुझे नहीं पता, किसी टैक्सी वाले ने आज तक नहीं बोला। मैं 3-4 बार टैक्सी में बैठ चुका हूँ। I saw the city passing by my window, was in the crowd but I felt so alone, looked at my phone like every other second, my future was blurry and numb, a tunnel where there's no light, oh but then you came and sat right कसम से भाई बहुत ट्रैफिक है, बार बार ट्रैफिक में फंसे जा रहे हैं। और ये देखो गाड़ी में भाई इनके मीटर लगा हुआ है, हमारा बिल बन चुका है 12 युआन का, बट हमने तो ऑनलाइन बुक करी है, शायद वो ऑनलाइन के हिसाब से चलेगा, ये सिस्टम अलग है। और प्रॉपर भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ टैक्सी में ना, देख रहे हो ऐसे, यहीं के चाइना का ब्रांड है ये। और ये अपना पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, डैश कैम लेकिन हर एक गाड़ी में मिलेगा, अंदर की तरफ वाला भी और बाहर की तरफ रिकॉर्डिंग वाला भी। तो ये मैंने नोटिस करी है भाई, चाइना की जितनी भी गाड़ी है डैश कैम ज़रूर होता है, शायद से रूल के अकॉर्डिंग ना मैंडेटरी हो गए यहाँ। इंडिया को भी कर देना चाहिए भाई अब ना, कि अगर जिसकी गाड़ी में डैश कैम नहीं है सीधा 5-6 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये का चालान काट दो, फिर लोग अपने आप लगवा लेंगे। क्योंकि भाई बहुत यूज़फुल होता है डैश कैम, कल को आपकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। आपने कुछ एक्सीडेंट हो गया, मान लो कोई जानबूझ के आपकी गाड़ी के आगे आके कूद गया, तो उसमें ना आपके पास प्रूफ रहता है वीडियो में कि हाँ आपकी गलती नहीं थी। अब जो लोग जानबूझ के कुछ गलत करते हैं उनके लिए फिर थोड़ा मैटर ख़राब है डैश कैम वाला। बाकी बढ़िया कार्स बहुत देखने को मिल रही है अब ये चंदू में, शियान में। ये देखो पोर्शे की जा रही भाई, और भी काफ़ी सारी गाड़ी अच्छी देखी है मैंने यहाँ। और ड्राइवर की भाई पूरी डिटेल आ रही है, ये देखो इनका फ़ोटो भी, इनका नाम वाम लिखा है चाइनीज़ में, इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। बाकी ये पेमेंट के लिए WeChat का कोड हो गया, और नॉर्मल ही है भाई, सनरूफ नहीं है, पीछे सीट कंफर्टेबल है, बढ़िया एकदम बढ़िया।
गाड़ियाँ अच्छी है नो डाउट भाई, चाइना की जो लोकल है। इंजन रिलायबल है नहीं है वो मुझे नहीं पता भाई, बैटरी जैसे कि जो भी है इलेक्ट्रिक में, बट फीचर वाइज और दिखने में एक नंबर की लगती है भाई मॉडर्न गाड़ी, और सस्ती भी है काफ़ी देखा जाए तो। जैसे अपने इंडिया में टाटा महिंद्रा अच्छी अच्छी गाड़ियाँ सस्ती में निकाल रहे हैं ना, उसी तरह से चाइना के जो ब्रांड्स है भाई काफ़ी सस्ते में गाड़ियाँ निकालते हैं। चंदूना भाई चाइना के सिचुआन प्रोविंस में पड़ता है, एंड ये भाई काफ़ी पुरानी सिटी है, अराउंड 4th सेंचुरी BC की। इसलिए आप यहाँ देखोगे ना मॉडर्न बिल्डिंग्स तो आपको दिखेगी, लेकिन कुछ कुछ ना ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स भी इन्होंने अभी तक ऐसे बना के रखी हुई है या प्रिजर्व करके रखी हुई है, जिससे कि पता चले कि हाँ मतलब पुरानी सिटी है काफ़ी। पॉपुलेशन की बात करें तो भाई इस सिटी में, जी हाँ चंदू सिटी में 16 मिलियन लोग रहते हैं, अराउंड 1 करोड़ 60 लाख। भाई साहब 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग एक सिटी में। भाई साहब इन्होंने इंडियन गाना लगा रखा है, ये देखो भाई साहब चाइना में लोग इंडियन गाने सुन रहे हैं, देख रहे हो क्रेजी भाई, क्रेजी सीन चल रहे हैं यहाँ। ज्यादा नहीं सुनाऊंगा कॉपीराइट आ जाएगा। ये देखो भाई अपनी प्लेलिस्ट दिखा रहे हैं उदित नारायण की, और कितने सारे गाने, और सारे पुराने पुराने। आंखें खुली चल रहा है अभी, हमको हमी से चुरा लो होए, लता मंगेशकर जी का, क्या बात है अंकल जी, पूरे फील में अंकल। हमको हमी से चुरा लो। हम सुनते हैं इंडियन गाने, वैसे तो रोज सुनते ही अपनी गाड़ी में, बट पुराने गाने कम सुनने को मिलते हैं, तो आज सुन लेते हैं, थोड़ा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ना, क्योंकि हमको हमी से चुरा लो, कॉपीराइट हटा दो। एक ये मॉल आया है पैराडाइज वॉक करके, यहीं पे ही है इंडियन रेस्टोरेंट कहीं पे, लोकेशन तो यहीं दिखा रहे हैं, देखो पास में, इधर ही ढूंढना पड़ेगा। क्या नाम है, मैजिक करी है, स्पाइस करी, क्वीन करी करके है भाई रेस्टोरेंट। लेट्स सी कहाँ पर है, काफी बड़ी यार मार्केट, तो देखना आसपास बहुत सारे शोरूम और दुकानें हैं। यहीं उतर जाते भाई, पैदल ढूंढते। ओके थैंक यू शिशे, बाय। हाउ मच? 30 दे दो भाई, 30 कैश। वैसे तो ऐप से बुक करो तो पे करना नहीं पड़ता भाई, अगली बार जब आप बुक करोगे ना उस टाइम पे कर दो पिछला वाला अमाउंट, बट ये कैश मांग रहे हैं तो शायद हुआ नहीं होगा, ऑनलाइन कुछ दिक्कत आ गई होगी, दे देते कैश। और अब इन्होंने कैश वाला मोड सेलेक्ट कर लिया है तो कैश ही दे देते हैं बस। लेट्स गो भाई, ओके बाय बाय बाय। बढ़िया बंदे थे भाई, मस्त मस्त गाने सुनवाए इन्होंने ना, और 30 युआन मतलब 360 रुपीज़ लगे 6 किलोमीटर के, और लगभग आधा घंटा लगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, तो ठीक है उस हिसाब से यहाँ पे इतनी महंगी नहीं लगी टैक्सी। भाई साहब बहुत बड़ा मॉल है, देखना बहुत सारी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स भी है बहुत सारे, पर हमारा मेन रेस्टोरेंट कहाँ है भाई, करी क्वीन। हमें तो खाना इंडियन, भूख लग रही है, भूख खाने के भाई इतने बड़े बड़े बैनर से लगा रखे देखना। एक और है भाई यहाँ पे मसाला मास्टर, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये, वैसे तो इंडियन खाना यहाँ भी मिल जाएगा, बट करी क्वीन हमारे गाइड बता रहे हैं ज़्यादा बेटर है, तो वहीं पे देखते हैं चल के। अरे यार क्वीन तो छुप के ही बैठ गई, बताओ मिल के ही नहीं दे रहा रेस्टोरेंट, पता नहीं कहाँ पर है। वो दिख गया भाई रेस्टोरेंट, देखो ऊपर करी क्वीन, तो इसका रास्ता कहाँ से है, यहाँ से है ना, ये रहा, आ जाओ। देखा मेरे साथ मतलब भटक ही नहीं सकता इंसान, इतना स्मार्ट इंसान हूँ मैं, क्या बताऊँ बस दुनिया में है। ठीक है फिर मत बताओ। मत बताओ, चलो भाई नहीं बता रहे। सारी जगह रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट बने हुए हैं, हमें तो ऊपर जाना है भैया, सीधा भाई ऊपर टेलीपोर्ट हो गया हूँ मैं जादू से मस्त। एंड ये रहा रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी, इंडियन एंड फॉरेन फूड तीनों तरह के। हेलो आई एम गुड। भाई साहब बड़ा है बट यहाँ तो खाली पड़ा, यहाँ बैठते हैं, आ जाओ, टेस्ट मिल जाए बस भाई इंडिया वाला, और कुछ नहीं चाहिए, खाली हो भरा हो, आई डोंट केयर। ये नाम क्या आपका? थुप्तेन थोपकिन। इज THUPTEN। ओके हाँ, तो ये भाई जो है चाइना से है, बट कुछ साल मुंबई में रहे हैं, इसलिए हिंदी आती है इनको है। मेरा वाइफ जो है वो इंडियन है। अच्छा वाइफ इंडियन है, मुंबई से ही? हाँ जी। ओके चलो आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, गुड़गांव, दिल्ली से पास गुड़गांव पड़ता है। गुड़गांव में पता है ऑफ कोर्स। हाँ, आप लोग हाँ। दोनों ही? नहीं मैं गुड़गांव, ये राजस्थान से। राजस्थान ऑफ कोर्स। हाँ, गए हुए आप गुड़गांव, गए हो? गुड़गांव आई थिंक one night for party। ओह राजस्थान में सेक्टर 29 पार्टी। I don't remember actually. Okay. Just once. Uh-huh. And Rajasthan में I went to I think most of the places. जोधपुर। And starting from Agra to Udaipur. हाँ। We did a lot. आगरा बट यूपी में है, आगरा इज इन We यूपी। started from Agra, but then Okay, okay, ended yeah. up in Udaipur. So Uh-huh. we had 14 days trip. But it was nice. बट हिंदी बढ़िया आपकी। Okay, okay.
ओके नहीं बढ़िया है, काफी बढ़िया है ना, इससे भी बढ़िया आपकी हिंदी। नहीं होगा कोई साउथ इंडियन होता तो मैं हाँ साउथ इंडियन होता है। speak better than them, but हाँ 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 बिल्कुल। from Rajasthan, सही है, चलो ऑर्डर करते हैं भाई। ये है स्कैनर, हाँ ये स्कैन करना है आपको, WeChat नहीं तो Alipay इससे कर लो। कोई भी एक। ओके ओके ऑर्डर कर देते हैं भाई, पेट पूजा करे फिर। चलो आप पेट पूजा करो पहले। हाँ आप यूट्यूब करो कि यूट्यूब हाँ ये चलो ओके। तो भाई मेन्यू देख लो आप, इनके पास वेस्टर्न फूड भी है, इंडियन फूड भी। समोसे है 28 युआन के, मतलब कि अराउंड 350 रुपये के समोसे। पापड़ है, ओ भाई पानी पूरी भी है, देख रहे हो दही पूरी भी है भाई, क्रेजी यार, गोलगप्पे मिल रहे हैं बताओ चाइना में। इसके अलावा पनीर की भी सब्जी मिल जाएगी आपको एक दो यहाँ पे। वेजिटेरियन में अपना छोले है, दाल है, आलू जीरा है, राजमा है, दाल तड़का। बाकी भाई बटर नान वगैरह ये सब आप रेट देख सकते हो, 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, इंडियन में प्राइस आ जाएंगे आपके सारे। तो हमने एक सब्जी ऑर्डर करी है, 2 बटर नान ऑर्डर करे और एक राइस, साथ में प्याज। अराउंड 75 युआन का बिल आया है, क्योंकि पे पहले ही करना पड़ता है ऑर्डर करते ही यहाँ ऐप से ही, अली पे के थ्रू। तो मोटा मोटा आप लगा लो 850-900 रुपये में 2 बंदे आराम से खाना खा सकते हैं। अभी हम ज़्यादा खा नहीं रहे क्योंकि रात को डिनर भी है गाइड के घर पे, तो वहाँ पे अच्छे से खा ही लेंगे। वैसे भी इंटीरियर भी भाई मस्त है। और वो देखो सेनोरिटा, मेरी भाई वन ऑफ द फेवरेट मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसी का डांस। 2 ही फेवरेट मूवी है मेरी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दूसरी ये जवानी है दीवानी। कभी भी कितनी बार भी दिखा लो, ऑलरेडी देख ही चुका हूँ इतनी बार, बट फिर भी देख सकता हूँ। एंड उसी का गाना भी चल रहा है। लो भाई पानी गर्म मना करा था हमने, गर्म पिया नहीं जाता मेरे से, तो अबे बर्फ़ डाल के दे दिया इन्होंने। तो मैंने कहा था नॉर्मल पानी चाहिए भाई, ये तो गला ख़राब करवाएंगे। चलो गर्म मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इसमें, और क्या नॉर्मल है, अभी वो बर्फ़ पिघलेगी चिल्ड बन जाएगा। तो भाई ये ना अपने गाँव की फोटोज़ दिखा रहे। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट विलेज? कांजे। तो एक्चुअल में तिब्बत रीजन में ही पड़ता है ये। सबसे अच्छी बात भाई, जैसे आपको अगर तिब्बत में जाना है, आप फ्लाइट पकड़ के इंडिया से यहाँ पे आते हो, तो आपको भाई लासा जाने के लिए स्पेशल परमिशन और टूर गाइड लेना पड़ता है। बट इनका जो विलेज है ना, वहाँ पे भाई इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहाँ पे आपको टूर गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम प्लान कर रहे हैं भाई, अभी जब ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिप हमारी खत्म हो जाएगी तो मैं फ्लाइट पकड़ के वापस आऊँ यहाँ चाइना में, और चंदू लैंड करूँ, और चंदू से फिर यहाँ से रेंट करेंगे हम चाइनीज गाड़ी और फिर ट्रेवल करेंगे इनके गाँव के एरिया में। और अगर एक्सपीरियंस देखते हैं भाई कैसा है सब कुछ, तो एक पैकेज भी आपके लिए लेकर आएंगे इन फ्यूचर, जिसमें आप लोग भी जो है वो ट्रैवल कर पाओगे, जिसमें आपको ना सब कुछ इंक्लूडेड मिलेगा। आप सिर्फ एयरपोर्ट आओ, वहाँ से आपको पिक करेंगे, ड्राइव के लिए गाड़ी मिलेगी, खाना तो पता ही है इंडियन रेस्टोरेंट, तो इंडियन खाना भी मिल जाएगा, स्टे भी आपको लोकल लोगों के साथ मिलेगा। तो कुछ करेंगे अगली बार, नेक्स्ट टाइम ठीक है, प्लान करते हैं कैंपिंग एंड ऑल होगा यार, कैंपिंग जैसे कि वगैरह। ये देखो भाई, तो ये समर टाइम में भाई मस्त ग्रीनरी रहती है इनके वाले एरिया में। अभी तो हर जगह बर्फ थी ना, तो इस तरह से कैंपिंग भी कर सकते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट टाइम, कुछ करते हैं ना प्लान। डन है। और खाना बढ़िया था, मजा आ गया। हाँ सही है, चलो ठीक है, ओके बाय बाय, हाँ सी यू। या कल भी भाई हम आएंगे, बिरयानी पैक करवा लेंगे यहाँ से ना, और फिर रास्ते में खा लेंगे। कल कहाँ जाना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा भाई नाइट लाइफ आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या सीन है। देख रहे हो है ना, मस्त लग रही है भाई, लाइटें बहुत है, पूरे चाइना में जगमगा रखा है इन्होंने ना, चाहे रेस्टोरेंट्स हो चाहे कैफेज हो, हर जगह लाइट्स बहुत यूज़ करी है। ओके बाय बाय बाय। यहाँ भी देखो भाई मटर गश्ती कर रहे हैं लड़के। भाई इंडिया की तरह यहाँ पे भी देखो रिंग वाली गेम है, इस तरह के रिंग देंगे आपको, ये कितने का भी पूछते हैं, और ये जो बाल्टी ऐसी रखी है इस पे आपको डालना है, डाल दिया तो जीत जाओगे। पूछे कितने का, हाउ मच हाउ मच? 20块钱18个，30块钱35个。 क्या भाई समझ थोड़ी आ रहा है भैया आप भी। हाउ मच हाउ मच? 20等于18个。 20 में 18, ओके। 20 युआन के 18 मिल रहे हैं, 20 युआन मतलब 250 रुपए में। चलो ट्राई करते हैं भाई, हैं मजे आएंगे। ओके ओके लो भाई 18 आ गए हैं, देखते हैं कुछ जीत पाते हैं नहीं जीत पा। चलो ठीक है भाई, 3 गिफ्ट जीत लिए अपने, उसमें से स्पेशली एक नहीं 2 मछली है, बिल्कुल पिद्दू सी। पेमेंट कर देते हैं इनकी, लाओ जी। वो जो भाई पीछे वाले हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई उनके सर इतने बड़े बड़े हैं, ये देखो डोरेमोन वगैरह का, और रिंग उसके हिसाब से छोटी पड़ रही है, तो अगर ज़रा सा भी अटक जाए ना तब भी ये दे देते हैं। तो ये भाई साहब भी ट्राई कर रहे हैं, नहीं गया भाई, कोई कुछ जीत ही नहीं पा रहा भाई। हमने ही 3 चीज़ें जीत ली, बताओ मस्त मस्त हैं। पेमेंट दे दो, निकाल दो या शेषे, थैंक यू बाय। चलो जी चलो, तो भाई हम सोच रहे हैं कहाँ ही ले जाएंगे इनको, है मछलियों को, इनको दे देते हैं। या टेक इट ओके थैंक यू बोला, बाय टाटा। ये देखो भाई
क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। इस तरह की चीज़ें बनी हुई मिल रही है भाई, बड़े बड़े हुए देखना पत्थर उससे बना रखे। थर्माकोल है क्या है, मिट्टी के है। मार्केट तो बढ़िया भाई, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। और स्ट्रीट फूड भाई काफ़ी मिल रहा है। ये देखो कितने सारे स्टॉल है लाइन से, और लोग बाहर ही बैठ के आराम से मस्त मज़े खा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर जगह पे भाई वही नॉन वेज ही मिल रहा है। देखो अपना चिकन विकन जो भी है यहाँ पे। ओ ये मिल गया भाई, ये खाना है मेरे को, उस दिन से मैं ढूंढ रहा था इसको। ये स्ट्रॉबेरी है, नॉर्मल है ये वाला, दिस वन 1 यस ओके ओके दे दो। 5 का है, 5 युआन का है भाई एक ये वाला स्ट्रॉबेरी। नो 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 दिस वन 8种8块 सेम ही है क्या, स्ट्रॉबेरी है क्या ये। दिस वन दिस वन ，8块 1 8元。 5 येन ओके ओके दिखा दो पहले 5 येन निकाल के भाई। दिस वन राइट, दिस 8元 है पौआ। और दिखाओ कितने, 10 का दिखाओ। 加3个， दिस 我找你。 ओके 5 तो वापस कर दिए भाई इन्होंने। एक और 7 मांग रहे थे, 8 ओके ओके 8 युआन का है भाई, लगभग 100 रुपए का। ये मस्त मजेदार फ्रूट है ये, जिनको नहीं पता। यस यस ओके ओके तो ये फ्रूट होता है स्ट्रॉबेरी और अलग अलग, जिसको चाशनी में डुबोया होता है। तो वेज है भाई ये प्रॉपर। थैंक यू से बाय बाय। भाई इन्होंने पन्नी देखना है ऐसी चिपका के दिया, पूरे फ्रूट में चिपक गई, अब हट नहीं रही है। खाने वाली पन्नी होएगी ये मीठी, आपके लिए स्पेशल। मेरे लिए स्पेशल, इंडिया से आया हूँ ना मैं इसलिए। हटाओ ये तो हटाओ, ये देखना सारे यार। क्या यार सोहन, व्हाट इज यार, व्हाट इज मैन, व्हाट इज थोड़ी बनाई। बहुत टेस्टी भाई, मजा आ गया। चिपचिपा हो गया पूरा मुंह, बस स्वाद है। ये देखो भाई यहाँ पे ऑक्टोपस भी मिल रहे हैं। होए होए कैसे खा लेते हैं यार लोग, समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं हाँ, चाइना में आप जहाँ भी जाओगे ना भाई, इस तरह के ये डॉक जरूर मिलेंगे। डॉक मतलब इसके अंदर पावर बैंक है, तो स्कैन करो वीचैट के थ्रू, एक पावर बैंक निकल के आएगा पॉप करके, और उसको यूज़ करो, फिर कहीं पे भी ड्रॉप कर दो, मतलब ऐसे ज़मीन में नहीं, इनका डॉक जहाँ पे हो। तो जैसे ही आप ड्रॉप करोगे तो जितनी भी % आपने चार्जिंग यूज़ करी है उस हिसाब से आपके पैसे कट जाएंगे वीचैट में से। तो भाई ये बहुत जगह है, मतलब लिटरली इसी मार्केट में ही कम से कम ऐसे 200 से 250 डॉक बने होंगे। तो किसी का भी फ़ोन ऑफ नहीं होता है यहाँ पे, होने भी लगे तो पावर बैंक निकालो और चार्ज कर लो फ़ोन। तो लो भाई वापस से आ गए होटल के वहीं पे जो नाइट मार्केट है। अब लग रही है भाई तगड़ी, जगमगा गई ना रोशनी से पूरा। ये देखो भाई साहब क्या क्रेजी लग रहा है, ऐसे एंशिएंट स्ट्रक्चर है पुराने ज़माने का, और ये पूरी की पूरी नाइट मार्केट है अंदर। तो लेट्स सी भाई, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा, कुछ मिलता है अगर अच्छा तो आपको दिखाता जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो भैया वैसे भी देख ही लेना है। ये देख रहे हो, मैंने कहा था ना भाई लाइटें हर जगह यूज़ करते हैं, जहाँ नज़र जाएगी आपकी लाइटें दिखती है। वही है भाई, अंदर भी ना गिफ्ट शॉप और रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। ये देखो आप गेमिंग भी कर सकते हो यहाँ पे भाई। टेकन लग रही है, टेकन टैग, तो पहले हम खेलते हैं ना सिक्के वाली। और ये देखो भाई साहब पूरी की पूरी गिफ्ट शॉप है ये, यहाँ से आप पांडा ही पांडा खरीद सकते हो जितने चाहो। और भीड़ भी भाई साहब तगड़ी हो रही है, काफ़ी सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, मतलब फैमिली वाले भी है, नॉर्मल लड़के लड़कियाँ भी है जो घूम रहे हैं भाई। भाई साहब देखना कितने सारे वो मिल रहे हैं एक्शन फिगर्स। ऊपर देखो ड्रैगन बॉल जी वगैरह के भी है ना, तो इसमें से कुछ लेता हूँ भाई अपने टेबल के लिए। और ये देखो छोटे छोटे की रिंग्स भी है, बढ़िया बढ़िया क्यूट से। तो मुझे तो भाई ये पसंद आ रहा है। ये कौन है, किम जोन उन है, चाइना का ही कोई होगा। चाइना का है ये, ये अच्छा साला है ना, ये भी तो है। ओ भाई साहब पोस्टर देखो पे दिखता है कभी कभी। अच्छा लग रहा है यार, है ना, काफ़ी बढ़िया बना रखे हैं इन्होंने। ये देखो ये इंटरनेशनल स्टार्स है बास्केटबॉल वगैरह के। अपना इंडियन कोई नहीं है क्या, ले जाता मैं फिर यहाँ से। वो पूछता हूँ गोकू कितने का है, जो ये है ना। दिस इज़ हाउ मच, 80 ओके भाई 960 रुपये का मिल रहा है इंडिया के। कुछ इस तरह से देखो, महंगा है, क्वालिटी तो ठीक लग रही है बट डिटेलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या कहते हो, हल्क भी है इनके पास। ये देखो भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ जो अभी घर बन रहा है ना हमारा, उसकी जो छत पे मैं एक स्टूडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ ले लूँ, गेमिंग रूम के लिए या यूट्यूब स्टूडियो के लिए। जैसे इनके पास ये भी है भाई, नारुतो है शायद से, पता नहीं, मैंने देखता नहीं हूँ भाई इतना, तो इतनी नॉलेज भी नहीं है। वो पबजी वाले तो पता है मेरे को दोनों भाई, बाकी ये लाइन वाइज लग रहे हैं। देखता हूँ कुछ और। ये अच्छा लग रहा है भाई, देखो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो भी उल्टा भाई। ये वाला है 50 युआन का, 40 युआन का ये, तो ये सस्ता है ना, एक ये ले लेता हूँ भाई। सोहन की बीवी मिल गई है, देखो घूंघट में यहाँ पे क्या कर रही है। चाइना की बीवी पटा ली क्या तुमने? आए शर्मा गई। हल्क तो डाइटिंग में है सही में भाई,
मेसी रोनाल्डो, हाँ मेसी है, रोनाल्डो कह रहा हूँ। इससे मैंने पूछा भाई सब्सक्राइब करोगे ना, तो देख लो कह रहा हाँ करूँगा। तो आप भी इसी तरह से हैं, कर दे, सब्सक्राइब कर दो। तो भाई ये पसंद आया है, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो 5 तो ले लिए। एक और लेना है इनमें से कोई। ये देख रहे हो भाई साहब मोटू सी, ये भी अच्छा लग रहा है यार वैसे तो है। हल्क को भी ले ही ले, तो बेचारे को बुरा लगेगा कि लेकर नहीं गए मुझे हैं। चलो अब इनसे डिस्काउंट मांगते हैं, या ऑल दीज गिव अस गुड डिस्काउंट। ओके, हाउ मच टोटल डिस्काउंट देना अंकल जी, हमें ऐसे मत करना कुछ। भाई साहब 440 बना दे, डिस्काउंट प्राइस। वो कह रहे ये वाला फ्री दे देंगे इसके साथ में। ओके हाँ ओके 350 में करा इन्होंने, 440 बोला था, तो सही है 350 में भाई, अगर मिल जाता है तो हमें। दिस भैया तो मान गए थे, आंटी जी नहीं मान रही। ओह नो, दिस 350, यस गुड। ओके लास्ट सी लास्ट, ओके यस। भाई साहब मुश्किल है थोड़ा सा बार्गेन करना ना यहाँ पे। नो माई लास्ट लो, ओके चलो जी 380 में डन। ओके यस डन। 380 मतलब कितने हो गए भाई, 5,000 रुपये हैं। 5,000 रुपये गुड्डे ले लिए मैंने, ये कैसे हो गया? ओ भाई अब तो बोल दिया, अब तो बना भी नहीं कर सकता। भाई साहब ये 5,000 रुपये के बन गए सारे। क्यों नहीं कर सकते, आपको दहेज में दे रहे हैं। नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, डिस्काउंट करवाया। अच्छा ठीक है ले लिया, दे दो भाई, कैश दो। अकाउंटेंट है, बहुत पैसा है मेरे अकाउंटेंट के पास, मोटी पार्टी है राजस्थान की। 4 जमीनें बेच के आया सोहन अपनी, सारा मेरे को चीजें दिलवाने हैं। आए स्मार्टी। तो भाई ये 380, तो ये सारे के सारे भाई पन्नी में पैक करके अच्छे से दे रहे हैं ताकि टूटे फूटे ना रास्ते में। वैसे तो रबड़ के है ये, टूटेंगे तो क्या ही है ना, फ्लेक्सिबल होते होंगे भाई। ये देखो हाँ नहीं टूटेंगे इतने आसानी से। थैंक यू। चलो भाई ये देखो फोटो फ्रेम्स वगैरह भी मिल रहे हैं, ये लाइट वाला देखो, ये बास्केट बनी हुई है भाई, रैबिट, सांप। अरे सोहन यहाँ क्या कर रहे हो तुम? नहीं, ये तो कोई और ही है। कौन है नोटी? आप next। नोटी। ओ भाई साहब इन्हें देखो, आबरा का डाबरा, क्या बात है भाई साहब, क्या लग रहे हैं ये देखना भाई, क्रेजी यार। अरे दीदी जी आप तो कैमरा में घुस गए हो पूरा। नी हाओ। यहाँ पे मिल रहा है भैया नारियल पानी का गिलास, एक गिलास ये ले लेते हैं। 1 नी हाओ। बढ़िया होता है ये ना, दूध और मलाई सा कुछ मिक्स कर रखा होता है। ओह यस। हाउ मच? कितने का भाई? 15। लाओ भाई 15 दे दो। अकाउंटेंट पैसा निकालते रहो आज, खत्म करवा दो। आज बहुत पैसा है। 1 यस। इस तरह से नारियल में ही मिल जाता है, ये महंगा है थोड़ा सा, तो ये नहीं पीना, देख लो बहुत टेस्टी था उस दिन। नो। चलो एक ही ले रहे हैं भाई, ये मस्त था भाई। शियान में भी पिया था, तगड़ा है एकदम। और भी है भाई, एक ये पतली सी गली जा रही है लेफ्ट में, इसके अंदर भी काफ़ी सारी दुकानें होगी, ठीक है। ये मार्केट बनी हुई है, ये वाली मार्केट बनी हुई है, इसके अंदर भी बहुत लंबी है यार, काफ़ी हो देखो अंदर तक जा। और बहुत लंबी है भाई ये तो, सही में मेरे को तो लगा बस यहाँ खत्म हो गई है, बट है एक्चुअल में। मोबाइल के देखो कवर मिल रहे हैं ट्रेडिशनल ना, काफ़ी, मैंने आपको बताया ना सिटी पुरानी है ये बहुत, तो इसलिए ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं। ये देखो भाई इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, बांसुरी वगैरह, ये भाई सब बजा रहे। नहीं आओ नहीं आओ, ये देखो सुनो। और ये भाई सब हमारी ही फोटो लिए जा रहे हैं पूरे रास्ते, पता नहीं क्यों, क्या दिख गया ऐसा इनको हमारे में। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है भाई जो आप खरीद सकते हो। गुड। ये देखो भाई तिल की गज्जक वज्जक भी मिल रही है, मतलब इन्हें तो गज्जक नहीं बोलते होंगे, बट बनी उसी तरह से रहा है।
और ये पतीसा बन रहा है मेरे ख्याल से, जैसे इंडिया में होता है ना वैसे ही है, सेम टू सेम भाई। तो काफ़ी बढ़िया मार्केट है भाई, सही टाइम पास हो जाएगा, लोग भी आपको काफ़ी दिखेंगे यहाँ पे, तो अच्छा लगा ओवरऑल आके यहाँ पर। अब चलते हैं होटल में, आपको स्टोरी भी सुनानी है भाई, वो पुलिस वाला क्या सीन हुआ था हमारा, और 2 बार हुआ, 1 बार भी नहीं यहाँ पे। ओ भाई ये तो फॉर्म में आ गए, देखो क्या बात है, फोटो वोटो ले रहे हैं सब। तो भाई मार्केट जाने के बाद हम अपने गाइड के घर भी हो आए हैं, वो मैंने एक अलग व्लॉग शूट किया क्योंकि ये व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाता अगर सब कुछ इंक्लूड कर देता, इसलिए अगली वीडियो में देख लेना कैसे चाइनीज़ लोगों का घर दिखता है, कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके खर्चे क्या है यहाँ पे, वो सब कुछ उसमें कवर किया है। बट एज़ प्रोमिस्ड भाई, जैसे कि मैंने कहा था कि बताऊंगा कि 2 पुलिस के साथ हमारे क्या एक्सपीरियंस हुए चाइना में जो थोड़े डरावने थे। सबसे पहले तो भाई तिब्बत में ही हुआ था, हमारा दूसरा दिन था, हम जा रहे थे भाई ओल्ड टिंगरी की तरफ से, दूसरा या तीसरा दिन था। तो एक रेस्टोरेंट में हम रुके थे खाने के लिए भाई, तो जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठे ना 5 मिनट बाद 3-4 ऑफिसर आए पुलिस वाले, और ऐसे हमें थोड़ा मतलब चक्कर से लगा रहे थे रेस्टोरेंट के अंदर ही, और जाके फिर सामने वाले टेबल पे बैठ गए हमारे। अब ये हो भी सकता है भाई इत्तेफाक हो सकता है, पता नहीं क्या हो, जो एक्सपीरियंस था वो आपको बता रहा हूँ। तो वो पुलिस वाले भाई बार बार हमें ही देखे जा रहे, ऐसा मुझे फील हो रहा था जैसे वो हमें को मतलब वो होता है ना पीछा करना टाइप का, कि पूरा तो जांच पड़ताल कर रहे थे भाई या नज़र रख रहे थे, मुझे ऐसा लगा। अब मुझे नहीं पता रियलिटी क्या थी कि सही में क्या पता वो खाने आए हो, बट एक्चुअल में वो बैठे 20-25 मिनट बैठे, फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर किचन में चले गए, जहाँ पे किचन था ना उनका, वहाँ पे गए भाई 2-3 ऑफिसर, 10 मिनट बाद वहाँ से आए और चले गए। मतलब ना उन्होंने कुछ खाया ना उन्होंने कुछ पिया। तो मुझे ऐसा फील आया कि वो सिर्फ हम पे नज़र रखने के लिए वहाँ पे आए थे। फिर पता नहीं वो अंदर किचन में गए, वहाँ बात करी होगी रेस्टोरेंट के ओनर से कुछ भी, और फिर निकल गए अपना। तो ये तो भाई पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद उस दिन या उससे अगले दिन एक और एक्सपीरियंस हुआ हमारा। हम भाई होटल रूम में चेक इन किया हमने, रात को 8:30-9 बजे थे। चेक इन करते मैं भैया बेड पे लेट गया, सोहन खड़ा हुआ था, तो अचानक से भाई ठक 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 ठक, तो मुझे लगा हमारे गाइड आए होंगे पासपोर्ट देने या पासपोर्ट मांग रहे होंगे। तो भाई ठक 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 वापिस से ठक 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 ठक, सोहन जा ही रहा था, मतलब लिटरली 5 से 6 सेकंड लगे होंगे इसको जाने में, और उसी टाइम पे उन्होंने इतनी बार ठक 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 कर दिया, उन्हें ऐसा लग रहा कि ये खोल नहीं रहे। तो इनने जैसी गेट खोला, देखा वहां पे पुलिस ऑफिसर 2, और भाई वो बिना पूछे बिना कुछ करे सीधा रूम के अंदर घुस गए हैं। कुछ नहीं उन्होंने बोला, उन्हें इंग्लिश तो आती नहीं थी, सीधा रूम के अंदर आके भैया मेरे बेड के यहाँ खड़े हुए हैं, मेरे को देख रहे ऐसे ऐसे कुछ कर रहे। मैं डर गया भाई साहब, मैंने क्या हो गया है। गाइड को मैंने फ़ोन लगाया फटाफट से, फिर गाइड ने उनसे बात करी। तो वो एक्चुअल में अपने फ़ोन में ना किसी का पासपोर्ट की फ़ोटो लेके घूम रहे थे, और वो उस बंदे को ढूंढ रहे थे। तो उन्हें लगा कि हम इस रूम में अभी आए हैं, तो वो बंदा आया इस रूम में। इसलिए भाई उन्होंने इतनी देर नोक कर रहे थे कि ओपन 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 ऐसे कर रहे थे, और अचानक से गेट खोलते ही अंदर घुस गए भाई बिना पूछे कुछ भी। मतलब प्राइवेसी का तो कोई लेना देना ही नहीं, सीधा अंदर। तो सोहन ने छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनाई थी, आप देख सकते हो ये फुटेज, फेस नहीं दिखाएंगे हम उनका, बट वो रूम में आ गए थे भाई। मेरे लिए बहुत स्केरी एक्सपीरियंस था, मतलब हो सकता है भाई मैं कपड़े बदल रहा हूँ, हो सकता है भाई मैं वॉशरूम में हूँ, है तुम कैसे घुस गए अचानक से, कुछ प्राइवेसी वगैरह ही नहीं है। तो फिर हमने जब गाइड से बात करवाई तो सॉर्टेड हो गया था, वो एक्चुअल में किसी और को ढूंढ रहे थे, और फिर अंदर आ गए वो। तो मतलब थोड़े से 2 एक्सपीरियंस हमारे स्केरी थे भाई। अचानक से ऐसे रात में सीधा पुलिस वाले हमारे होटल रूम में घुस गए अंदर बिना बोले कुछ, और फिर ऐसे अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हमें तो वो समझ नहीं आ रहा था भैया, मुझे लगा कि अब तो ये सीधा जेल ले जाएंगे हमें, हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, सब सॉर्टेड हो गया। उसके बाद से भाई सारे बढ़िया लोग मिले, कोई दिक्कत नहीं हुई, पुलिस की कोई दिक्कत नहीं हुई। अब कितने हमारे 6-7 दिन बचे हुए हैं चाइना में, होपफुली इन दिनों में भी दिक्कत ना हो, जैसे अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वैसे ही आगे भी रहे। बाकी खत्म करते भाई व्लॉग को, कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।